हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एग्जाम मास्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का एक बार तहे दिल से वेलकम है, स्वागत है मेरे साथी। जल्दी से फटाफट आ जाओ, उसके बाद आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत शानदार आपकी क्लास दोस्तों होने वाली है। आज हम आपको दोस्तों संडे स्पेशल की क्लास में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए, जैसे करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, पॉलिटी का मिक्सअप संगम लेके आए हैं। बिल्कुल संगम जानते हैं ना, तीन नदियों का मेल, वैसे ही आपका तीन सब्जेक्टों का मेल आपके सामने लेके हम आए हैं। करंट अफेयर, यूपी स्पेशल प्लस आपका पॉलिटी, संविधान, बेहतरीन तरीके से आपके एग्जाम के लिए हम रिवीजन करेंगे। तो हमारे सभी साथियों का एक बार तहे दिल से वेलकम है, स्वागत है मेरे भाई। जल्दी से फटाफट आ जाओ आपकी संडे स्पेशल की शानदार धुआंधार एकदम शानदार क्लास में। तो सभी साथियों का स्वागत है, वेलकम भैया। जल्दी से फटाफट शुरुआत आपका करते हैं। इससे पहले भैया कुछ मोटिवेशनल स्पीच के साथ शुरुआत करें कि वहां तूफान भी हार जाता है जहां कश्तियां जिद पे होती हैं। वहां तूफान भी हार जाता है जहां कश्तियां जिद पे होती है। यानी कहने का मतलब यह हो गया दोस्तों, अगर आपने ठान लिया मेरे साथी, अगर आपने ठान लिया कि अपने लक्ष्य को इस बार प्राप्त करना है, 101% है आपका इस बार सिलेक्शन होगा, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसी के साथ भाई शुरुआत करते हैं आज आपके बेहतरीन सेशन संडे स्पेशल का, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल प्लस पॉलिटी, यानी कि तीन सब्जेक्टों का संगम। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करें, प्रश्नों की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार। अरविंद जी, बिपिन जी, मोजी जी, निराले, जैन जी, नमस्कार। स्वागत है हमारे सभी प्यारे प्यारे साथियों का। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सभी साथी। प्रज्ञा वर्मा जी, गुड आफ्टरनून, सभी साथियों का वेलकम, स्वागत। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने मेरे साथी आ चुका है। आप देखिए आपसे क्या कह रहा, ये कह रहा भैया कि सितंबर 2024 में कब की बात है, सितंबर 2024 में 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन ये आपका कहां पर किया गया। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन ये आपका कहां पर किया गया। सभी साथी फटाफट आ जाओ। सत्यम विश्वकर्मा जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है। गुड मॉर्निंग नहीं है मेरे साथी, ये आपका दोपहर हो चुका है। ये आपकी 3 बजे वाली क्लास है, लगता है अभी मेरे साथी मतलब उठ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें 19वें दिव्य कला मेले का जो उद्घाटन दोस्तों आपका किया गया, ये आपका कहां पर किया गया भाई, विशाखापत्तनम में किया गया। कहां पर, विशाखापत्तनम में आपका किया गया है। आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के कौन मेरे साथी, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने क्या किया है, दिव्य कला मेले का दोस्तों अभी हाल ही में उद्घाटन दोस्तों आपका किया है। यानी कि इनके नाम क्या है भैया, आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल है एस अब्दुल नजीर, यानी कि इसका उद्घाटन किसने किया है, आपका राज्यपाल, राज्यपाल एस अब्दुल नजीर। क्या नाम है साथी, राज्यपाल एस अब्दुल नजीर की दोस्तों हम बात करेंगे। ये राज्यपाल एस अब्दुल नजीर जी, ये आपका अभी हाल ही में इन्होंने 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। कहां पर किया साथी, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में उद्घाटन किया। माइंड में सेट कर लेना, एकदम बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लेके आए हैं। सभी साथियों को स्वागत है भैया। नैनी कुशवाहा जी, निराले जी, बिपिन जी, प्रज्ञा जी, रजनी जी, ए के तिवारी जी, भैया नमस्कार। सभी साथियों को स्वागत, वेलकम आपके अपने परिवार एग्जाम मास्टर पर। साथी ऐसे ही अपना प्यार सहयोग बनाए रहे, लगातार जुड़ते चले। हम आपके बेहतरीन, आपके लिए बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने हम लेके आए हैं, बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए दोस्तों, इसका आयोजन कब से कब तक किया गया है, 19 से 29 सितंबर। ये देखो दोस्तों आपका लिखा हुआ है, ये कब से कब किया गया है, 19 से 29 सितंबर, 29 सितंबर 2024 के बीच दोस्तों इसका आयोजन आपका किया गया। ये हमारे सभी साथियों को याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, फटाफट देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर कह रहा, हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों ये आपका शीर्ष पर रहा है। सभी साथी जल्दी से चले आइए संडे स्पेशल की महामैराथन बेहतरीन शानदार क्लास में। अगर दोस्तों इस क्लास को छोड़ देंगे समझ लीजिए भाई सब डिलीट हो जाएगा, है ना। चलिए सभी का स्वागत भैया, सुमन राज जी स्वागत है भैया। देखिए आपका अगर बात करेंगे एफएसएसआई की बात, तो दोस्तों ये एफएसएसआई की दोस्तों अगर हम चर्चा करेंगे, ये आपका किसने आपका किया है, ठीक है ना। तो ये आपका दोस्तों एफएसएसआई की बात है, तो इंपॉर्टेंट है भाई आपसे प्रश्न, ये आपसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना। चलिए बहुत शानदार, ये क्या पूछ रहा है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा स्थान आपका शीर्ष स्थान पर रहा। तो केरल बता रहे कुछ साथी, ए के तिवारी जी, बहुत शानदार। तो भाई क्या हो जाएगा आपका, केरल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, केरल को, इसको आपका खाद्य, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान मिला है। जबकि दोस्तों जो आपका दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान ये दोस्तों आपको किसको मिला है, तमिलनाडु को मिला है। किसको दोस्तों, तमिलनाडु, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है।
तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु को मिला है। इसके बाद साथ ही जो तीसरा है, तीसरा स्थान किसको मिला है? जम्मू कश्मीर को दोस्तों, ये आपका तीसरा स्थान मिला है। तीसरा स्थान किसको मिला है? जम्मू कश्मीर को मिला मेरे साथी, याद कर लेना। वही जम्मू कश्मीर है जिसको अक्टूबर 2019 में आर्टिकल 370 समाप्त किया गया था, वही है जम्मू कश्मीर, है ना। बहुत शानदार। सभी साथी फटाफट आते रहिए, बिल्कुल लेट न करिए। टारगेट एसएसजी जय ओम श्री नारायण हरि भैया, स्वागत है। चलो भैया देखिए, हाँ बिल्कुल रिवीजन क्लास है, मोजी तिवारी जी बिल्कुल रिवीजन क्लास है आज की संडे स्पेशल की। जो रिवीजन नहीं करेगा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जब तक रिवीजन आपका नहीं होता है, कितना भी आप पढ़ लो, एग्जाम में क्वालिफाई आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखो भाई, ये कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये कह रहा है वर्ष 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? बिल्कुल बताना साथी, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री ये आपके कौन होंगे? जल्दी से फटाफट जुड़ते चलिए, इस क्लास का आनंद लेते चलिए, लेट न करिए, क्योंकि ये शानदार क्लास आपके एग्जाम में दोस्तों सफलता जरूर से जरूर दिलाएगी, ठीक है। ये देखिए दोस्तों क्या है आपका, शुभांशु शुक्ला, अनिल रस्तोगी, दीपेश गोयल या इनमें से कोई नहीं? तो मुझे लगता है इसका प्रश्न का जवाब हमारे सभी साथियों को पता होगा। इनका नाम क्या है दोस्तों? शुभांशु शुक्ला की हम बात कर रहे हैं। क्या नाम है दोस्तों? शुभांशु शुक्ला। और शुभांशु शुक्ला को अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया दोस्तों? ये आपका अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले ये आपके पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री दोस्तों आपके बन गए हैं। ये हमारे सभी साथियों को याद कर लेना। और मुझे लगता है सभी साथियों का बेहतरीन तरीके से जवाब है एक के तिवारी जी, नैनी, अरविंद, सुमन, प्रज्ञा। बहुत शानदार, ऐसे ही बेहतरीन तरीके से भाई आप प्रैक्टिस हमारे साथ करते रहिए। देखिए भैया अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है हाल ही में WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश आपका घोषित किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथी। कुष्ठ रोग पहला देश, भाई जल्दी से बताओ। आपको दिख रहा है क्वेश्चन, इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है, या दोस्तों आपका ईरान है? जल्दी से बताओ मेरे साथी, ये आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बताइए फटाफट जल्दी से हमारे साथी बताइए भैया आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, शानदार, सभी का जवाब मेरे साथी आ रहा है। कुछ लोग जॉर्डन बता रहे, बहुत अच्छा। अरविंद जी, ए के तिवारी, मोहिनी देवी जी भैया गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है। ये आपका क्या हो जाएगा भाई? आपका जॉर्डन की हम बात कर रहे हैं। क्या जॉर्डन की दोस्तों हम बात कर रहे हैं? तो ये जो जॉर्डन है ना, ये आपका अभी हाल ही में WHO ने आपका कुष्ठ रोग खत्म करने का दोस्तों क्या किया है? आपका कुष्ठ रोग खत्म करने वाला ये आपका पहला देश दोस्तों आपका बन चुका है जॉर्डन। अगर हम दोस्तों बात करेंगे किसने किया है, WHO किसने किया है साथी, इसकी अगर हम बात करें WHO यानी कि इसको क्या कहते हैं? वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं साथी? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। इसकी स्थापना कब हुआ है? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुआ था WHO का। और इसीलिए प्रत्येक 7 अप्रैल को क्या किया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है साथी? विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों आपका मनाया जाता है। अगर हम इसके साथ साथ बात करें, इसके जो वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है भैया? अध्यक्ष की बात करेंगे, जो अध्यक्ष है साथी टेड्रोस एधानम। क्या नाम है दोस्तों? टेड्रोस एधानम की बात करते हैं। ये क्या है वर्तमान समय में? ये दोस्तों WHO के आपके अध्यक्ष हैं। इसको सभी साथियों को याद कर लेना है। बताओ कुछ छोटा, कुछ नहीं छोटा, बिल्कुल लेट न करो, क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? अच्छा जॉर्डन की मतलब जानते हो, जॉर्डन की जो कैपिटल है वो क्या है आपको पता है? जॉर्डन की कैपिटल है क्या? आपका अम्मान। याद कर लेना, जॉर्डन की जो दोस्तों आपका कैपिटल है, कैपिटल, इसकी कैपिटल क्या है? आपका अम्मान। क्या है साथी? अम्मान। ये क्या है? आपका कैपिटल है, राजधानी है किसका? जॉर्डन का, ठीक है। याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आपको सही करना, ये मत करना सर क्वेश्चन आ गया और हम गलत कर दिए पढ़ा हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल गलत नहीं करना है। आइए देखिए क्या कर रहा है। MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स की बात करते हैं। 2024 में भारत किस स्थान पर है? फटाफट याद कर लो, एकदम रिवीजन कर लो मेरे साथी। जो अभी तक रिवीजन नहीं करेगा समझ लीजिए एक हफ्ते वो पढ़ा ही नहीं। अगर जो रिवीजन नहीं करेगा समझ लीजिए वो एक हफ्ते दोस्तों पढ़ा ही नहीं। उसके लिए मेहनत हमारे साथ करनी पड़ेगी मेरे साथी, निराश नहीं होना है। मैं बार बार हमेशा यही कहता हूं कि भाई तू हंस तो मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। रोने वाला काम मेरे साथी आप छोड़ दो। कहते हैं कि तू हंस तो मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। मेरे साथी मुझे लगता है कि मैं जब से क्लास ले रहा हूं तब से यही बातें बोलता हूं। जब तक आपके अंदर जुनून है भाई आग लगा दो एग्जाम में, है ना, एकदम आग लगा देना है मेरे साथी। देखिए आपसे क्या कह रहा है, आपका 4th रैंक है, 6th रैंक, 9th रैंक या आपका 11th रैंक। जुनून के साथ आप पढ़ाई करिए बेहतरीन तरीके से, बेहतर परफॉर्मेंस अपने आप में बिल्कुल आप कर जाएंगे, ठीक है ना।
कौन सा रैंक हो जाएगा भाई? आपका 6th रैंक। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है साथी। ये आपका MSI वर्ल्ड कंट्रीज इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में जो दोस्तों अगर बात करेंगे भारत की, तो भारत किस स्थान पर है? ये भारत दोस्तों आपके 6वें स्थान पर है। सभी साथियों को याद कर लेना है बेहतरीन तरीके से। बलविंदर जी, विपिन जी, अरविंद, निशा, जुबैदा, सभी साथियों का स्वागत, वेलकम भैया। जल्दी से फटाफट आते रहिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो भाई क्या करा है, विश्व अक्षय ऊर्जा। फटाफट देखते रहिए दोस्तों और जवाब देते रहिए। ये करा आपका चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार आपका जीता? किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार आपका जीता? गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, या दोस्तों आपका महाराष्ट्र है? जल्दी से मेरे साथी बताना ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत शानदार, बेहतरीन तरीके से सभी साथियों का जवाब आ रहा है। बी वाला ऑप्शन नहीं, आपका हो जाएगा क्या? आपका गुजरात। ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथी? गुजरात हो जाएगा। अभी हाल ही में अक्षय ऊर्जा यानी कि चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन में जो गुजरात है दोस्तों, ये गुजरात किस स्थान पर है मेरे साथी? ये आपके पहले स्थान पर है। ये हमारे सभी साथियों को याद रख लेना है। गुजरात की जो राजधानी है वो क्या है दोस्तों? आपकी गांधीनगर है। क्या है साथी? गांधीनगर। ये क्या है? गुजरात की राजधानी है। छाप लो भैया, छाप लो। जो लेट कर रहा है बिल्कुल लेट ही कर जाएगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था साथी कि मैं आपको सिलेक्शन तक क्या, मैं रैंक तक क्या, मैं आपको ज्वाइनिंग लेटर दिलाने की पूरी भैया कोशिश कर रहा हूं। बस आप लगातार हमारे साथ आप लगे रहो, बेहतर परफॉर्मेंस आप अपने एग्जाम में करेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 भैया। फटाफट रिवीजन वाली क्लास है ये, संडे स्पेशल की रिवीजन क्लास है। एक हफ्ते का पूरा रिवीजन आपका हो रहा है। उसके बाद आपकी यूपी स्पेशल के भी आपके रिवीजन होंगे। इसके बाद आपका पॉलिटी संविधान के भी रिवीजन होंगे। बेहतरीन तरीके से 3 सब्जेक्टों का संगम आपके सामने हम लेके आए हैं। बिल्कुल इस क्लास को मिस न करिएगा, यहां से प्रश्न ज्यादा से ज्यादा आने वाले हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। ये देखो क्या करा है कि भारतीय यानी कि मुक्केबाज निखत जरीन को किस राज्य की पुलिस ने डीएसपी नियुक्त किया है? बिल्कुल बताना भैया, किस राज्य की पुलिस ने डीएसपी नियुक्त किया है, डीएसपी अपॉइंट किया है? सभी साथी जल्दी से बताना। ये आपका क्या हो जाएगा भाई? आपका तेलंगाना। क्या हो जाएगा साथी? तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना राज्य सरकार ने अभी हाल ही में क्या किया है साथी कि निखत जरीन को अभी क्या बनाया है दोस्तों? आपका डीएसपी पद पर दोस्तों इनको नियुक्त किया है। डीएसपी पद पर इनको बनाया है, ठीक है ना। इनको एक पद दिया है, पोस्ट दिया है भाई, ठीक है। मुक्केबाजी से आपका संबंध है, बिल्कुल आपको पता होगा। ये किससे संबंधित है साथी? ये आपका मुक्केबाजी संबंधित है, ठीक है ना। मुक्केबाजी पूछ लेगा किस खेल से संबंधित है, तो मुक्केबाजी से ये आपका संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। शानदार तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथी, बिल्कुल चूक न होइए, नहीं तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। याद नहीं होगा, कुछ साथी अभी तक जगे नहीं है, तो यार जग जाओ। कितना मैं आपको जगाऊं कि भाई आप जग जाओ 3 बजे। बहुत ज्यादा, बहुत कुछ लोग सोचते हैं संडे स्पेशल मनाए, यार संडे स्पेशल मेरे साथ मनाओ ना यार। ये देखो क्या कर रहा है आपका, कर आपका हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 लागू किया है? जल्दी से बताओ मेरे साथी, ये कह रहा आपका किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? तो मुझे लगता है इसका जवाब हमारे सभी साथियों को पता है, तो आपका क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड। बहुत शानदार तरीके से सभी साथियों का जवाब आ रहा है। जुबैदा जी, बलविंदर जी, एके तिवारी, प्रिंस, बहुत शानदार। शबेरा अंसारी जी, उत्तराखंड, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा साथी? उत्तराखंड की बात करते हैं। ये आपका ऐतिहासिक संपत्ति क्षति की ये दोस्तों आपकी बात करता है। इसको हमारे सभी साथियों को क्या करना है? याद कर लेना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों आएंगे, ठीक है। अगर हम उत्तराखंड की दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की दोस्तों यहाँ पर विधानसभा सीट कितना है? विधानसभा सीट देख लो, विधानसभा सीट कितना है यहाँ पर? 70 दोस्तों यहाँ पर विधानसभा सीट है। जबकि दोस्तों लोकसभा सीट कितना है आपका? 5 लोकसभा सीट है। जबकि दोस्तों अगर हम राज्यसभा सीट की बात करेंगे, ये कितना है आपका? 3 है। इसको हमारे सभी साथियों को याद कर लेना है, सेट कर लेना है ना। चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है भाई। फटाफट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और इस प्रैक्टिस क्लास की, इस रिवीजन क्लास का आनंद ले रहे हैं। तो जो साथी अभी तक आनंद नहीं ले पाए बिल्कुल लीजिए और जुड़कर आनंद लीजिए, ठीक है ना, तभी मजा आएगा। जो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई हाल ही में किस देश ने सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग की? सिंधु जल संधि में आपके संशोधन की दोस्तों मांग की है। ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताओ। कह रहा आपका भारत इंडिया हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा। जल्दी से बताना भैया, किस देश ने सिंधु जल में संशोधन की दोस्तों आपका मांग किया है? मुझे लगता है इसका जवाब हमारे सभी साथियों को पता होगा। ऑप्शन नंबर डी कुछ लोग बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। ये देखो दोस्तों आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो भारत ने सिंधु जल समीक्षा संशोधन के लिए औपचारिक नोटिस भेजा है। किसने भेजा भैया? किस देश ने संशोधन की मांग की है भैया? तो आपका भारत ने। किसने साथी? भारत ने क्या किया दोस्तों? ये आपका मांग किया है। भारत ने क्या किया दोस्तों?
ये आपका मांग किया है। इसको आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोगों ने दोस्तों इसको थोड़ा सा लेट कर दिया, ठीक है ना, कुछ लोगों ने डी ऑप्शन बता दिया, बोथ बता दिया, बोथ नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका भारत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ये भी भारत ने भैया संशोधन के लिए डिमांड रखी, मांग रखी, क्या है, सिंधु जल समझौता। फटाफट रिवीजन करिए। देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे क्या हो जाएगा भैया, 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ये समझौता आपका हुआ है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। कौन है भैया, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, इनके बीच दोस्तों समझौता हुआ अभी हाल ही में, ठीक है ना। चलिए सबका गलत हो गया, बहुत बढ़िया। देखो ये क्या कह रहा है, समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में दोस्तों आपका बांटा गया है। समझ रहे ना, ये आपका जो समझौता हुआ था इस सिंधु नदी बेसिन से दोस्तों अगर बात करेंगे, इस सिंधु नदी बेसिन से दोस्तों आपका क्या हुआ है, या आपको 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में दोस्तों क्या किया गया, आपका बांटा गया है। पूर्वी हिस्से की नदियों को रावी, ब्यास और सतलज के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है, ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद रख लेना है। और पश्चिमी हिस्से की नदियों में सिंधु, चेनाब, झेलम 20% पानी भारत रोक सकता है, ये आपका मुद्दा है और यही आपका है सिंधु जल समझौता। हमारे सभी साथियों को याद रख लेना। जुबैदा जी अगर मैंने दोनों बताया होगा तो भैया उसको सही कर लेना, ठीक है ना, दोनों नहीं होगा, ये आपका भारत होगा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन होगा, उसको सही कर लेना अगर मैंने दोनों बताया होगा गलती से तो, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, इसीलिए रिवीजन करते रहिए भाई फटाफट, आप एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि भारत और अमेरिका सेना के बीच 9 से 22 सितंबर 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है। बिल्कुल बताना भैया, संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। आप देख लीजिए, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम क्या है, आपका युद्ध अभ्यास। क्या है दोस्तों, आपका युद्ध अभ्यास, ठीक है, बिल्कुल याद रख लेना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा साथी, आपका युद्ध अभ्यास आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस पर आ जाइए, मैंने उसको बता दिया है दोस्तों, अगर वो आपने दोनों लगाए तो दोनों हटा दीजिएगा, वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत हो जाएगा, ठीक है, सही कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अब आ जाता है यूपी स्पेशल का रिवीजन। यूपी स्पेशल का शानदार तरीके से रिवीजन, इंपॉर्टेंट बेहतरीन तरीके से 1 हफ्ते का हम लोग करते हुए चलेंगे, बहुत ही मजा आपका आ जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए, ये कह रहा है भारत और अमेरिका। अच्छा एक चीज, एक क्वेश्चन और है क्या, चलिए ये तो गलत हो गया। अब देखो यहां से प्रश्न है दोस्तों, ये आपके यहां से प्रश्न है, इसको आइए देखते हैं ये आपसे क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, ये देखिए कह रहा है 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान बरेली का प्रशासन किस रोहिल्ला सैन्य अधिकारी ने ग्रहण किया। बिल्कुल बताना भैया, किस बरेली का प्रशासन किस रोहिल्ला सैन्य अधिकारी ने ग्रहण किया। देखते हैं किन साथियों का जवाब मेरे साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताओ। आप लोग को पता होगा खान बहादुर खान, याद कर लेना, ठीक है ना। चलिए भैया ये आपका क्या हो जाएगा, खान बहादुर खान, खान बहादुर खान, खान बहादुर, खान बहादुर खान की बात कर रहे हैं मेरे साथी, इसको आप याद कर लेना। बता तो रहा हूं, अगर मैं बताया हूंगा तो वो गलत है दोस्तों, इसको सही कर लेना। ऑप्शन नंबर ए भारत। भाई बार बार प्लीज क्या पूछते हो यार, इधर आ जाओ, ठीक है, उसको सही कर लो, अब उसमें कौन सा बड़ी बात हो गई। अब देखो क्या कह रहा है भाई अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर आपका फिर आ गया है। ये कह रहा है आपका कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। पता है भैया, जो पहनते हैं भैया कांच की चूड़ी, है ना, चूड़ियां वाली बात कर रहा, कहते नहीं भैया चूड़ी पहन के घर में बैठ जाओ, या आपका क्या हो जाएगा भैया, चूड़ी वाला फिरोजाबाद, है ना, क्या हो जाएगा साथी, फिरोजाबाद चूड़ी वाली बात आ गई। इसको हमारे सभी साथियों को याद कर लेना है, यूपी स्पेशल से शानदार प्रश्न, एकदम पसंदीदा आपके लिए, और ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में छप छप के आएंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे। बिल्कुल बताइए भैया, उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के लिए आपका प्रसिद्ध था। सभी साथी जल्दी से बताना कौन सा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बताइए, गुप्त काल में मथुरा, कौशाम्बी और प्रयाग, क्या क्या हो जाएगा साथी, आपका मथुरा हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा साथी, और क्या हो जाएगा दोस्तों आपका कौशाम्बी, क्या कौशाम्बी, और क्या हो जाएगा दोस्तों आपका प्रयागराज, क्या हो जाएगा साथी प्रयागराज। ये हमारे सभी साथियों को याद कर लेना है, माइंड में सेट कर लेना है, सब बेहतरीन तरीके से रिवीजन होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथी, जल्दी से एक बार चैनल को शेयर करके जल्दी जल्दी संडे स्पेशल की शानदार क्लास में जुड़ जाइए, रिवीजन करिए, बिना रिवीजन सिलेक्शन नहीं होगा, ये गारंटी है, ठीक है ना, चीजें तैयार नहीं होगी। ये क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। बिल्कुल बताना साथी,
उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? कौन सी भैया? लाल व काली मिट्टी। कौन कौन सी दोस्तों? लाल व काली मिट्टी की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। लाल व जो काली मिट्टी है दोस्तों, ये आपकी सर्वाधिक पाई जाती है। इसको सभी साथियों को याद कर लेना है, सेट कर लेना है। बातें समझ में आ गई? अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये कह रहा है मेरे साथी कि उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहां पर स्थित है? चौखंडी स्तूप जैसे ही नाम लेंगे मेरे साथी, मुझे लगता है तुरंत आपके माइंड में सेट हो जाएगा, सर जो आपका चौखंडी स्तूप है यह आपका सारनाथ में है। कहां पर है साथी? सारनाथ की बात करते हैं, सारनाथ वाराणसी। सारनाथ वाराणसी में दोस्तों आपका क्या है? यह आपका चौखंडी स्तूप है। ठीक है, यह आपको याद कर लेना है। इसके बाद साथी अगला प्रश्न देखना, यह कह रहा है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना दोस्तों कहां पर किया गया है? उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहां पर किया गया? सभी साथियों को पता होगा दोस्तों कि जो आपका नॉलेज पार्क की स्थापना है वो आपका कहां पर किया गया दोस्तों? ग्रेटर नोएडा। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में दोस्तों ये आपका किया गया है। ये हमारे सभी साथियों को क्या करना है? याद कर लेना है। बातें समझ में आ रही ना? बहुत शानदार, बेहतरीन। ऐसे ही दोस्तों आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपसे क्या कह रहा है। यह कह रहा है आपका उत्तर प्रदेश के किस शहर में महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रवज्जा की अनुमति दी थी? बताना। महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रवज्जा की अनुमति दिया था। और यूपी की बात है दोस्तों, यह आपसे प्रश्न दोस्तों बन सकता है। सभी साथी जल्दी से बताना, यह आपका क्या हो जाएगा? संकिसा। क्या दोस्तों हो जाएगा आपका? संकिसा। संकिसा क्या हो जाएगा साथी? आपका संकिसा। और संकिसा आपका है कहां पर साथी? यह आपका फर्रुखाबाद में है। कहां पर? फर्रुखाबाद में दोस्तों आपका संकिसा है। यह भी आपको पता होगा, याद होगा। बातें समझ में आ रही मेरे साथी? बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करिए, लेट ना करिए, जो लेट कर देगा छूट जाएगा प्रश्न। नॉन स्टॉप बेहतरीन तेजी के साथ रिवीजन कराएंगे बहुत कम समय में। ठीक है, देखिए दोस्तों आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 9 आ गया है। ये कह रहा है आपका कि आपका उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला कहां पर लगता है? पता है मेरे साथी? उत्तर प्रदेश में जो आपका नौचंदी मेला है यह आपका कहां पर लगता है? तो मेरठ में। कहां पर साथी? मेरठ में दोस्तों आपका क्या लगता है? नौचंदी मेले का आयोजन किया जाता है। सभी साथी तेजी के साथ जवाब दीजिए और देखिए, अपने आप को परीक्षण कीजिए, अपने अंदर देखिए क्या हमको चीजें याद है कि नहीं। क्या हमने एक हफ्ते जो मेहनत किया था, एक हफ्ते जो लगातार सर के साथ हमें लगातार जुड़ के पढ़ रहा था, क्या हमको चीजें याद है? बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है? जल्दी से बताना साथी। ये कह रहा है आपका तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है? फटाफट बताओ भैया, तीर्थों का राजा किसको कहा जाता है? मुझे लगता है इसका जवाब सभी साथी आप दे ले जाएंगे। किसे आपका कहा जाता है भाई? प्रयागराज संगम है ना। किसको कहा जाता है तीर्थों का राजा? प्रयागराज। प्रयागराज संगम। प्रयागराज। प्रयागराज की दोस्तों हम बात करते हैं संगम। ये दोस्तों आपको क्या कहा जाता है? तीर्थों का राजा इसको कहा जाता है यूपी का। इसको हमारे सभी साथियों को याद कर लेना, प्रश्न पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है ना। ये है यूपी स्पेशल की बात। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आ गया है। अब उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल कितना है? ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल दोस्तों आपसे पूछ रहा है कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल दोस्तों तो कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर। ये दोस्तों आपकी क्या है? ये आपका क्षेत्रफल है किसका? यूपी का। ठीक है, याद कर लेना मेरे साथी। अगला प्रश्न देखो, फिर आ गया अगला नेक्स्ट आ गया भैया आपका आपका कौन सा है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है करंट अफेयर का। देखिए, भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक आपका जीता? जल्दी से बताओ मेरे साथी। करंट का प्रश्न आ चुका है शानदार तरीके से। सभी साथी जवाब दें, जुड़े, इसका आनंद लें। अगर भाई अभी आनंद नहीं ले पाएंगे तो कभी नहीं ले पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, याद नहीं होगा चीजें। चलिए, सालनी मोदनवाल जी, सवेरा जी, सिली जी, प्रिंस जी, अक्षय तिवारी, जुबैदा, बहुत शानदार तरीके से सभी साथी आप जवाब दे रहे हैं भाई। ये आपका फीडे ओलंपिक में कौन सा पदक आपका जीता? स्वर्ण है, रजत है, कांस्य है, या दोस्तों आपका कोई भी पदक नहीं है? जल्दी से बताओ भैया, कोई भी पदक आपका नहीं है। मुझे लगता है इसका जवाब सभी साथी दे ले जाएंगे भाई। बताओ जल्दी से आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? स्वर्ण पदक कुछ लोग बता रहे हैं, बिल्कुल राइट है आपका। गोल्ड मेडल, सिल्वर नहीं होगा भैया। निशा जी, सिल्वर नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका गोल्ड मेडल हो जाएगा। गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक इन्होंने आपका जीता है। ठीक है ना, आपका स्वर्ण पदक 35वें फीडे चेस ओलंपियाड में दोस्तों आपका जीता हुआ है। दोस्तों एक चीज बताना चाहते हैं, याद कर लेना। जैसे आपसे एक चीज पूछेगा कि भाई बताना, आपका इस समय आपका जो ग्रैंड मास्टर यानी कि भारत का पहला ग्रैंड मास्टर आपके कौन बने थे? आपको पता होगा साथी, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, याद कर लेना, शतरंज से ही संबंधित है। भारत के पहले
ग्रैंड मास्टर आपके कौन बने थे? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर दोस्तों आपके कौन बने थे? बिल्कुल पता होगा साथी, कौन है? विश्वनाथन आनंद। क्या नाम है? विश्वनाथन आनंद की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। ये आपके भारत के पहले ग्रैंड मास्टर दोस्तों आपके बने थे, इसको याद कर लेना है ना। बेहतरीन शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है साथी, ऐसे ही बेहतरीन तरीके से लगातार जुड़िए और रिवीजन करिए हमारे साथ, अपने तैयारी को बनाइए हमारे साथ मजबूत। लेट करेंगे तो छूट ही जाएगा। कितनी बार कर रहा हूं, एक बार जितने भी साथी हैं दमदारी के साथ इनको शेयर करना मेरे साथी, है ना। आपके लिए मैं इतना 100% कर रहा हूं भाई, आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जहां तक भैया आपका ये वीडियो पहुंच नहीं पा रहा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। एक तिवारी जी अब देखिए कह रहा है अनुराग कुमारा दिशा नायके हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए? बताइए किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं? बताइए भैया क्या हो जाएगा आपका? कह रहा आपका भूटान है, मालदीव है, श्रीलंका है, या दोस्तों आपका थाईलैंड है। बताइए भैया कहां के आपके बनाए गए हैं? तो सभी साथियों को पता होगा ये आपके कहां के बनाए गए। सवेरा अंसारी, एके, शालिनी, सुमन, बहुत शानदार जवाब है भाई। आपके क्या कहां के बनाए गए? श्रीलंका के दोस्तों आपके क्या बनाए गए हैं? श्रीलंका के दोस्तों आपके क्या बनाए गए हैं? ये आपके राष्ट्रपति बनाए गए हैं, याद कर लेना। इनका नाम क्या है भैया? अनुराग कुमार दिशा नायके। ठीक है, सब रिविजन करते चलिए, बिल्कुल लेट न करिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है भैया साल 2025 में आईआईएफए अवार्ड का आयोजन ये आपका कहां पर किया जाएगा? आईआईएफए अवार्ड का आयोजन दोस्तों आपका कहां पर किया जाएगा? अभी तो ये करंट अफेयर है, साप्ताहिक की रिवीजन हो रहा है, यूपी स्पेशल का रिवीजन हो रहा है। इसके बाद लास्ट में आपका पॉलिटिक आएगा, संविधान का। बहुत ही मजेदार आज की क्लास होने वाली है। जो क्लास को मिस करेगा समझ लो बहुत ही बड़ी चीजें मिस करेगा। ठीक है, देखिए क्या है भैया आपका? ये कह रहा आपका मुंबई है, शिमला है, जयपुर है, या आपका वाराणसी? बताना। आईआईएफए अवार्ड 2025 का दोस्तों ये आयोजन आपका कहां पर दोस्तों आपका किया जाएगा? सभी साथियों को पता है कि ये आपके राजस्थान के जयपुर में दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर साथी? राजस्थान के जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में दोस्तों क्या किया जाएगा? इसका आयोजन आपका किया जाएगा। सभी साथियों को याद कर लेना है। जयपुर यानी कि आपको पता है ना, पिंक सिटी। और आपका अगर बात करेंगे भाई आपका राजस्थान राजाओं का स्थान है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? प्रत्येक वर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल बताना। प्रत्येक वर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस मेरे साथी आपका कब मनाया जाता है? यह कर आपका 20 सितंबर को मनाया जाता है, 21 सितंबर को, 22 सितंबर को, या आपका 23 सितंबर को? बताइए साथी, जल्दी से जवाब दीजिए और बताइए विश्व अल्जाइमर दिवस दोस्तों आपका कब मनाया जाता है? मुझे पता है सभी साथी बेहतरीन तरीके से जवाब दे ले जाएंगे भाई आपका। तो 21 सितंबर। कब साथी? 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है आपका? विश्व अल्जाइमर दिवस, यानी कि भूलने वाली। ये इसीलिए कर रहा हूं भाई, भूल जाओगे, है ना, भूल जाओगे। लगातार अगर चीजों का आप एनालिसिस रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। इसीलिए हम संडे का टाइम निकालकर हम आपके लिए रिवीजन कराने के लिए आपकी क्लास लेकर आते हैं साथी, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपसे क्या करे। सभी साथी दमदारी के साथ जल्दी से दौड़ते चलिए, बहुत ही शानदार क्लास, मजेदार क्लास, आपको मजा दिलाएगा। ये देखो कह रहा है हाल ही में वायुसेना का अगला प्रमुख किसे अपॉइंट किया गया? जल्दी से बताओ। सब चीजें तैयार हो रही ना? रिवीजन हो रहा है कि नहीं? सभी साथी बताइए, मजा आ रहा है ना? सभी साथी बताइए, रिवीजन हो रहा है, बेहतरीन तरीके से याद हो रही है? चलिए देखिए, ये कह रहा है आपका वायुसेना का अगला प्रमुख किसे बनाया गया है? तो किसे? भानु प्रताप सिंह, अर्जुन सेन, विवेक राम चौधरी, या अमरप्रीत सिंह? बताना, सभी साथी बताना कि आपका किसे आपका बनाया गया है। ठीक है ना, मुझे लगा ये ऑप्शन में है 21। बिल्कुल भैया, ये देखो आपका क्या हो जाएगा आपका भैया कि आपका विवेक राम चौधरी। ठीक है ना, विवेक राम चौधरी। बिल्कुल सभी साथियों का शानदार तरीके से भाई जवाब आ रहा है। कुछ लोगों का विवेक राम चौधरी नहीं हो गया मेरे साथी, ये हो जाएंगे कौन? अमरप्रीत सिंह। क्या नाम हो जाएगा भाई इनका? अमरप्रीत सिंह। ये आपके क्या है? अगले वायुसेना दोस्तों आपके प्रमुख है। ठीक है ना। अच्छा बताना दोस्तों, थल सेना अध्यक्ष कौन है? थल सेना मैंने उस दिन आपको बताया था, थल सेना, इनका नाम क्या है भैया? आपका उपेंद्र द्विवेदी। क्या है? उपेंद्र द्विवेदी। ये आपके क्या है भैया? आपके थल सेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका अगर बोलेगा नौसेना की बात, नौसेना आपके कौन हो जाएगा भैया? दिनेश कुमार त्रिपाठी, है ना। नौसेना की दोस्तों अगर बात करेगा एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को याद कर लेना। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये आपको याद रख लेना है। तीनों के तीनों सेनाओं के प्रमुखों के नाम आपसे एग्जाम में भाई प्रश्न पुटअप करेगा, पूछेगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा देखो आपका थल सेना दिवस 15 आपका जनवरी, है ना। इसके बाद वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर। बेहतरीन तरीके सभी को याद होगा। जय महाकाल, स्वागत नवनीत बसरा जी, सभी साथियों का स्वागत, वेलकम आपके अपने परिवार एग्जाम मास्टर। बेहतरीन तरीके से इस रिवीजन क्लास का आनंद लेते चलिए,
मजा लेते चलिए, क्योंकि ये क्लास आपकी बहुत शानदार है, आपके एग्जाम में सफलता ये क्लास दिलाएगी। ये कह रहा भैया हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहां पर क्लीन द बीच अभियान 2024 का शुभारंभ किया। क्लीन द बीच अभियान, बीच मतलब होता है क्या, समुद्र का किनारा। समुद्र के किनारों पर क्या करेंगे, ये साफ सफाई का दोस्तों आपका काम करेंगे। किसका काम, साफ सफाई का दोस्तों ये काम करेंगे। और ये आपका कहां पर भैया, नई दिल्ली, गोवा, मुंबई या दोस्तों आपका कोच्चि। जल्दी से सभी साथी बताना ये आपका कहां पर आपका करेंगे, ठीक है ना। मुझे लगता है इसका जवाब शानदार तरीके से सभी साथी दे ले जाएंगे। बताओ भैया आपका कहां पर किया जाएगा। मुंबई कुछ लोग बता रहे हैं, ये देखो बीच की बात है, ये आपका कहां पर कर रहे हैं भैया, आपका बीच की बात कर रहे हैं। मुंबई बिल्कुल सही जवाब है। बिपिन जीविना जी, नैनी जी, बिल्कुल शानदार तरीके से सभी साथी बता रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा भाई, मुंबई में, मुंबई के किनारे आपका बीच पर भूपेंद्र यादव ने क्या किया दोस्तों, अभी क्लीन द बीच अभियान 2024 का दोस्तों शुभारंभ किया है। ये सभी साथियों को याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, बेहतरीन तरीके से रिवीजन करते चलिए, प्रश्न कहीं से जाने नहीं पाएगा। ये कह रहा है दोस्तों आपका 2024 जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण 18 सितंबर में मतदान प्रतिशत आपका कितना था। ऐसे आएगा दोस्तों तो दिमाग घूम जाएगा एग्जाम में। बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे तभी मजा आएगा। बताओ भाई क्या हो जाएगा आपका, 45%, 59%, 63% या दोस्तों आपका 72%। बताइए क्या साथी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताओ कितना परसेंट हो जाएगा भैया, कितना परसेंट आपका वोट पड़ा था। तो सभी साथियों को पता होगा कि 59% आपका वोटिंग पड़ी थी। कितनी साथी, 59% क्या हुआ था, 59% दोस्तों आपका क्या पड़ा था, ये आपका वोट पड़ा था जम्मू कश्मीर में। आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया है, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा प्राप्त था। ये सभी साथियों को आपको पता होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है आपका लेबनान में पेजर्स और रेडियो विस्फोटों से मुख्य रूप से कौन कौन सा समूह प्रभावित हुआ। बिल्कुल बता रहा भैया, कौन सा समूह मेरे साथी आपका प्रभावित हुआ है। ये कह रहा है दोस्तों आपका लेबनानी सेना या हिजबुल्लाह सदस्य, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक या आपका स्थानीय नागरिक। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब सभी साथियों को पता होगा, ये हिजबुल्लाह सदस्य क्या है, हिजबुल्लाह सदस्य। आप लोग देखो देखा करिए, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हिजबुल्लाह सदस्य की बात करते हैं। ये आपका लेबनान में, कहां पर साथी, लेबनान में पेजर्स और रेडियो में दोस्तों क्या हो गया, विस्फोट हो गया। और जो आपका पेजर्स मतलब समझते हैं ना, मैसेज को, मैसेज का, संदेशों का आदान प्रदान इस पेजर्स के माध्यम से दोस्तों करते हैं, और उसी में आपका क्या हो गया, विस्फोट हो गया, ठीक है ना। बहुत ही चर्चा है और चर्चा में है। आपने प्रश्न भैया बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है ये कह रहा है 8वां भारत जल सप्ताह कब आयोजित किया गया था। 8वां भारत जल सप्ताह कब आयोजित किया गया था। शानदार तरीके से प्रश्न को रिवीजन करते चलिए, इसीलिए कहता हूं कि भाई ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में भाई आएगा और खोपड़ी उड़ा देगा। बताना साथी आपका क्या ये राइट आंसर हो जाएगा, बताना भैया। 10 से 14 सितंबर 2024 है, या दोस्तों आपका है कि आपका 17 से 20 सितंबर 2024, 5 से 8 सितंबर 2024 या 1 से 4 सितंबर 2024। बताना साथी क्या हो जाएगा। 17 से 20 सितंबर को साथी बता रहे, बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, 17 से 20 सितंबर 2024 के बीच दोस्तों आपका क्या किया गया है, ये आपका 8वां भारत जल सप्ताह आपका आयोजित किया गया है। क्या किया गया है, 8वां भारत जल सप्ताह आयोजित आपका किया गया है। एक साथी बताना, एक कमेंट करके हमको बताना एक चीजें, बताओ विश्व जल दिवस आपका कब मनाया जाता है। सब याद करना, सरल सरल प्रश्न जो एग्जाम में गलत करके आते हो ना, इस बार हम आपका एक भी प्रश्न गारंटी देते हैं गलत नहीं होने देंगे। आप जल्दी से बताना कि जो आपका विश्व जल दिवस है ये आपको कब मनाया जाता है, ठीक है ना। कमेंट एकदम छाप दो भैया, जल्दी से छाप दो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपसे क्या कह रहा है। ये दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है किस वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। किस वैज्ञानिक को विज्ञान आपका रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान आपका किया गया है। अनीता जी नमस्कार, स्वागत है। और भैया क्या नाम इनका, समृद्ध यादव, बिल्कुल बढ़िया। प्रज्ञा जी, मोजी, सुमन राज, के तिवारी, बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हो भाई। ये क्या हो जाएगा, डॉक्टर आनंद राम कृष्णन, गोविंद राजन पद्मनाभन, या आपका डॉक्टर आवेश कुमार त्यागी, या प्रोफेसर जयंत भालचंद्र आपका उदगांवकर। बताओ साथी आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। मुझे बिल्कुल पता है गोविंद राजन पद्मनाभम, और नाम से ही ऐसा लग रहा साथी, ये इनका नाम क्या है, प्रोफेसर गोविंद राज पद्मनाभम की दोस्तों हम बात करेंगे तो आपके पंडित गोविंद राज पद्मनाभन ने अभी हाल ही में इनको क्या दिया गया है, विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित आपका किया गया। किससे, विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से दोस्तों इनको सम्मानित आपका किया गया है। आइए हम रिवीजन करते हैं जीके जीएस के, यूपी स्पेशल के कुछ बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला आंसर के साथ है। फटाफट देख लीजिए, आपको रिवीजन करते हुए चलना है। देखिए भैया, हाँ चलिए देखिए, ये देखिए दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, फटाफट देखना
यूपी स्पेशल का दोस्तों आपसे प्रश्न आ चुका है। ये कह रहा है कि अशोक द्वार निर्मित भारत का राज चिन्ह या सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में आपका कहां पर है? बताना, राज चिन्ह या आपका सिंह स्तंभ मेरे साथी ये आपका कहां पर है? मुझे लगता है सभी साथी जवाब इसका शानदार तरीके से दे ले जाएंगे। ये क्या हो जाएगा भाई? आपका सारनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? सारनाथ की हम बात कर रहे हैं। सारनाथ, सारनाथ में दोस्तों क्या है आपका? अशोक द्वार निर्मित भारत का राजकीय चिन्ह आपका स्थित है। आपने देखा भी होगा, गए भी होंगे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपका कब हुआ था? जल्दी से बताओ भैया। उत्तर प्रदेश की बात है तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के मेरठ में दोस्तों कब? 1857 आप लोग जानते हैं। ये आपका प्रथम स्वतंत्रता आपका संग्राम दोस्तों आपका हुआ था। ये सभी साथियों को याद कर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये आपसे क्या कह रहा है भाई? कह रहा है आपका विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? बताओ। सभी साथियों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश के दोस्तों आगरा में है। कहां पर दोस्तों? आगरा में। अच्छा एक चीज बताइएगा, एक प्रश्न आपसे है, मैंने आपको बताया है, बताइए ताजमहल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में आपका कब शामिल किया गया? कुछ क्लिक करो, दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा, देखो कुछ चीजें याद हो रही कि नहीं। बताइए, ताजमहल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? बताना साथी। और ये आपके लिए प्रश्न है और मुझे लगता है कि भर भर के बताया हूं और रटा दिया हूं आपको। 1983 सबसे पहले जवाब आ चुका है भैया, बहुत ही बढ़िया। कब आपका है भैया? 1983, बिल्कुल सही जवाब आपने बताया है। ये क्या हो जाएगा साथी? 1983 में ये आपका आगरा के ताजमहल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में आपका शामिल किया गया था। माइंड में सेट कर लेना एकदम भैया, ठीक है। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या कह रहा है। बौद्ध धर्म की दोस्तों बात कर रहा है, फटाफट रिवीजन करते चलिए। ये कह रहा है आपका बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में आपका कहां पर हुआ? जल्दी से बताइए साथी। उत्तर प्रदेश में आपका वज्रयांशी की जो शाखा का उदय यह आपका कहां पर हुआ है बौद्ध धर्म का? बताइए मेरे भाई, आपका कहां पर यह आपका वज्रयांशी की शाखा कहां पर हुई है? तो ये दोस्तों अगर हम बात करेंगे इसका कहां पर? सारनाथ की बात है। कहां की बात है दोस्तों? आपका सारनाथ। सारनाथ में दोस्तों आपका क्या किया गया है? ये बिल्कुल पता होगा, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश के वाराणसी सारनाथ में दोस्तों आपका हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भैया, बेहतरीन तरीके से प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने आ चुका है। यह कह रहा है किस सन में उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत नाम रखा गया? जल्दी बताओ भैया, किस सन में उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत आपका नाम रखा गया था? मैंने अभी कल के प्रश्नों में मैंने आपको बताया था कि संयुक्त प्रांत दोस्तों 1937 में क्या है दोस्तों? 1937 की दोस्तों हम बात करेंगे। 1937 में क्या किया गया था? इसे संयुक्त प्रांत नाम आपका रखा गया था। बेहतरीन तरीके संडे स्पेशल के रिवीजन क्लास में आनंद लेते रहिए, मजा लेते रहिए और बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम मास्टर में मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना। निराश नहीं होना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करता रहना है, आपके एग्जाम बिल्कुल जरूर से जरूर होगा एकदम। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये कह रहा है साथी कि उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, यूपी की बात कर रहा है। जल्दी से बताओ भैया, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेता आपका भैया किसने नेतृत्व किया था? तो मुझे लगता है सभी साथियों को पता होगा इनका नाम क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर रहे हैं। क्या हो जाएगा साथी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। ये आपका क्या है? इन्होंने आपका नेतृत्व यूपी में आपका किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड आपका कब हुआ था? जल्दी से बताइए, काकोरी षड्यंत्र कांड आपका कब हुआ था? सभी साथी फटाफट बता देना। मुझे लगता है इसका जवाब सभी साथी दे ले जाएंगे। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था साथी? 9 अगस्त 1925 को दोस्तों आपका क्या हुआ था? ये काकोरी षड्यंत्र कांड आपका हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध, जल्दी से जवाब दीजिए इसका, जल्दी से जवाब दीजिए और बताइए। प्रश्न एक से बढ़कर एक है, इतना रिवीजन कर लिए, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों आप सभी एग्जामों में बेहतर से बेहतर आप करेंगे, ठीक है। ये देखिए क्या करें, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध आपका कब हुआ है? जल्दी से सभी साथी बताना क्या हो जाएगा भाई आपका राइट आंसर? 1925 नहीं भैया, इसका जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में खानवा का युद्ध दोस्तों आपका कब हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए बहुत शानदार तरीके से सभी साथी आप जवाब दे रहे हैं। 1527 में, बहुत बढ़िया जवाब आपने समृद्धि जी ने दिया है। ये कब हुआ है दोस्तों आपका? 1527 में दोस्तों क्या हुआ है आपका? खानवा का दोस्तों आपका प्रसिद्ध युद्ध हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया? बताना साथी। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने
कब दोस्तों आपका अधिकार किया है, बताना साथी कब अधिकार किया था। तो सभी साथियों को पता होगा कि 1526 की बात है। कब की बात है साथी, 1526 में दोस्तों इन्होंने बाबर, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने आपका अधिकार आपका किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यूपी की बात फिर से आ गई है। कह रहा उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाजा, ये दोस्तों आपका कहां स्थित है, जल्दी से बताना साथी। बुलंद दरवाजा सब याद हो रहा है कि नहीं, सब रटा हुआ है ना, सब ये सब चीजें आपको रटा होगा, बिल्कुल याद होगा मेरे भाई। ये आपका फतेहपुर सिकरी, क्या होगा साथी आपका फतेहपुर, फतेहपुर सिकरी की दोस्तों हम बात करते हैं, फतेहपुर सिकरी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न कह रहा उत्तर प्रदेश अयोध्या नाम का शिलालेख। देखिएगा ऐसे ऐसे प्रश्न जो आपके दिमाग को घुमा देंगे एग्जाम में, अभी से रिवीजन करेंगे तो बेहतरीन तैयारी हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये दोस्तों आपसे क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है। अयोध्या में स्थित जो आपका शिलालेख है ये दोस्तों आपका किस काल का है, सभी साथियों को बताना है किस काल का है। तो आपको पता होगा ये दोस्तों शुंग काल का है। कौन से काल का है दोस्तों, आपका शुंग काल, शुंग काल। ये हमारे सभी साथियों को याद कर लेना है। बातें समझ में आ रही ना, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथी, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर फिर आपसे करंट अफेयर की प्रश्न आ गए हैं। करंट अफेयर के शानदार प्रश्न फिर से आ गया है और इसमें सभी साथियों को जवाब देना है। ये देखिए क्या कर रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एडीबी द्वारा वित्त पोषित 530 करोड़ रुपए की जल आपूर्ति परियोजना मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प का प्रारंभ आपका किया है, बताना साथी। ये कह रहा है आपका मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प का शुभारंभ दोस्तों किया ओडिशा, केरल, त्रिपुरा या दोस्तों आपका तेलंगाना। जल्दी से जवाब दीजिए और बताइए ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जल्दी से मेरे सभी साथी बताना, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में भैया आएगा जरूर। ठीक है ना, चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए शानदार जवाब सभी साथियों का, प्रकल्प योजना की भैया बात है और मुझे लगता है कि आपसे ये प्रश्न साथी आपसे पूछ लेगा और आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, एडीबी की बात कर रहे हैं, त्रिपुरा, त्रिपुरा सभी साथियों का जवाब आ चुका है, त्रिपुरा, त्रिपुरा बहुत ही बढ़िया। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका त्रिपुरा क्या हो जाएगा, त्रिपुरा में अभी एडीबी, यानी कि एडीबी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो ये आपको याद रख लेना है। और यही आपका त्रिपुरा ने आपका वित्त पोषित जल आपूर्ति परियोजना के लिए दोस्तों आपका शुभारंभ दोस्तों आपका किया है। ये हमारे सभी साथियों को याद कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसको देखते चलिए। ये कह रहा हाल ही में खबरों में रही नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, जल्दी से बताइए। नगर वन योजना का शुभारंभ दोस्तों ये आपका किस आपका किया गया है, जल्दी से मेरे सभी साथी बताना। ये आपका कहां पर भैया नगर वन योजना की शुरुआत आपका किया गया है। चलिए फटाफट मेरे साथी आप जवाब दीजिए और बताइए नगर वन योजना की शुरुआत दोस्तों आपका किसने दोस्तों आपका किया है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही जवाब कुछ लोग बता रहे हैं। तो देखो भैया आपका क्या ये राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। ये आपका सी वाला ऑप्शन बता रहे, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, बिल्कुल भैया पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दोस्तों आपका ये किया है, इसको याद रख लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में यूएस खिलाड़ी, ठीक है ना, हाल ही में यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया, जल्दी से बताइए और रिवीजन करिए शानदार तरीके से, इसका आनंद लीजिए तभी मजा आ पाएगा। ठीक है, बताना साथी आपका क्या आंसर हो जाएगा इसका, जब बताइए आपका दिनेश मुगिया, हरुण लोगर्ट, अजय जडेजा या आपका रिंकी पोटिंग। यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का जो आयुक्त बनाया गया है ये दोस्तों आपका किसे बनाया गया, प्रिंस जी का जवाब आ चुका है, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। चले ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ये आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सभी का है, कुछ लोगों का सी है, प्रज्ञा जी, राजू सिंह जी, ये कुछ लोग सी बता रहे हैं, ए के तिवारी जी आपका बी बता रहे हैं। ध्यान से समझना है साथी, और ऐसे प्रश्न मेरे साथी आपके एग्जाम में मुझे लगता है पूछेगा जरूर। ठीक है ना, जल्दी से बताओ मेरे साथी इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, चलिए बताइए। चलिए बहुत ही बढ़िया, कुछ लोगों का भैया ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, कुछ लोगों का रिंकी पोटिंग, बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बता दो फटाफट जल्दी से। ठीक है, चलिए रिंकी पोटिंग बिल्कुल साथ ही बेहतरीन तरीके सर, सर ने डी बताया था, बिल्कुल रिंकी पोटिंग दोस्तों आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, आयुक्त पूछा है, आयुक्त ये पूछा क्या है दोस्तों, देखो ये पूछा यूएस का आपका राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त। ठीक है ना, यूएस का
राष्ट्रीय क्रिकेट आयुक्त पूछ रहा है आपका। चलिए बताइए। चलिए कुछ साथियों का जवाब भी आ रहा है, कुछ अच्छा कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, कुछ लोग डी ऑप्शन बता रहे हैं। डी, बिल्कुल डी मैंने बताया था भाई, डी की पोर्टिंग मैंने आपको बताया था, डी वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। इसको याद कर लेना, यूएस की क्रिकेट टीम का लीग का आयुक्त, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं दोस्तों, ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग, बताइए इसका जवाब दीजिए। ठीक है, बिल्कुल कुछ लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल यार इसको थोड़ा सा सही कर लेना, इसको सही कर लेना भैया। ये आपका क्या राइट आंसर हो, इसको थोड़ा सा सही कर लेना मेरे भैया, ठीक है। इसको मैंने आपको क्या बताया था भाई, आपका उस दिन थोड़ा सा कुछ मिस्टेक मुझे लगता है हो गया है, थोड़ा सा इसको सही कर लेना, ठीक है। ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा मेरे साथी, इसको देख लेना, ये आपके हुरून लोगाल्ट, ठीक है। ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, हुरून लोगाल्ट, इसको सही कर लीजिएगा भैया। ये आपके क्या हो जाएंगे साथी, हारून लोगाल्ट, ठीक है। हारून लोगाल्ट जी यूएस के राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त आपका बनाया गया, ठीक है। राष्ट्रीय क्रिकेट लीग आयुक्त आपका बनाया गया साथी, इसको याद कर लेना, ठीक है। अगर भैया गलती से मैंने उसको बताया होगा रिपोर्टिंग तो क्षमा चाहता हूं, उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा भैया, हारून हारून लोगाल्ट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको सही कर लीजिए। अब देखिए भैया, कह रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया, बताना। सैनिक स्कूल का भाई बात कर लिया, किसकी बात कर लिया, सैनिक स्कूल। तो सैनिक स्कूल दोस्तों आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताओ। सैनिक स्कूल का दोस्तों ये उद्घाटन आपका किया गया है। फटाफट बताओ भैया, कमेंट करके जल्दी से बताइए, सैनिक स्कूल का जो उद्घाटन आपका किया है, ये आपका कहां पर दोस्तों आपका किया गया है, ठीक है। चलिए शानदार जवाब हमारे सभी साथियों का आ रहा है मेरे भाई। ये आपका कहां पर आपका किया गया है, तो आपका कहां पर किया गया साथी, आपका जयपुर में किया गया है ना। जयपुर, जयपुर राजस्थान, सभी साथियों का जवाब आ रहा है। सी लीजिए, ए के तिवारी, जुबैदा, ए के तिवारी भैया आपका क्या हो जाएगा, जयपुर राजस्थान के, राजस्थान के, राजस्थान के दोस्तों आपका जयपुर में राजनाथ सिंह ने दोस्तों अभी हाल ही में सैनिक स्कूल खोलने का फैसला आपका किया, याद कर लेना, ठीक है ना। चलिए, रेगी पोटिंग को पंजाब के कोच बनाया है सर आईपीएल में, देता सही है, बिल्कुल वो उसको सही कर लेना, ठीक है। बिल्कुल प्रिंस जी, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपका क्या कर रहा है, ये कर रहा है आपका हाल ही में निम्न में से किसकी जयंती पर 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल बताना। अंत्योदय दिवस भाई किसकी जयंती पर दोस्तों आपका मनाया जाता है, सभी साथी जल्दी से फटाफट बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आपकी सफलता जरूर से जरूर आपको दिलाएंगे। अंत्योदय मतलब गरीब से गरीब, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए बताइए, ये आपका क्या बोल रहे हैं भैया, हम समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए अभी थोड़ा सा हम क्वेश्चन की तरफ है, इसको देखिएगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, किसका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये दोस्तों आपके क्या बनाए हैं, बिल्कुल याद को आपको पता होगा कि अभी 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस आपका दोस्तों इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर दोस्तों आपका ये बनाया गया भाई, इसको याद कर लेना, ठीक है ना। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अंत्योदय मतलब आप समझ रहे हो ना, गरीब से गरीब, निम्न से निम्न वर्ग के लोगों को वो आपका क्या करना भैया, उनकी सहायता करना, उनको ऊपर पहुंचाना, ठीक है ना, उनको हर क्षेत्र में सहभागिता देना, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। ये कह रहा है कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पूरे हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी आपका दिया है, पूरे हवाई अड्डे का नाम रखने का भैया क्या मंजूरी आपका प्रदान किया, जल्दी से बताना। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट, या तुकाराम महाराज एयरपोर्ट, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताओ। बताओ मेरे साथी, आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से जितने भी साथी हैं बताइएगा, ये आपका क्या नाम हो जाएगा। चलिए, जगत गुरु संत तुकाराम, बिल्कुल राइट आंसर
बिवाजी, और क्या नाम है इनका, कनिका जी, राजू सिंह, सैल, निष्ठा, निशा जी। बिल्कुल, ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका, तो आपको पता होगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। क्या हो जाएगा साथी आपका, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट की बात करते हैं। ये पूरे एयरपोर्ट का, जो पूरे एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर दोस्तों अभी हाल ही में इसको कर दिया गया है। ये हमारे सभी साथियों को याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखो बस साथी, अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये कह रहा है दोस्तों कि सितंबर 2024 में आईएसआई का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। सितंबर 2024 में आईएसआई का जो प्रमुख है मेरे साथी, किसे नियुक्त किया गया है, जल्दी से बताना। ये किसे नियुक्त किया गया, अनवर जैदी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल, या आपका मोहम्मद असीम, या मोहम्मद यूनुस। ऐसे प्रश्न मेरे साथी आपके एग्जाम में आग लगा देंगे और केवल आप ही इस प्रश्न को साथी आप सही कर पाएंगे। ये बिल्कुल बताना साथी आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताओ। जितने भी साथी हैं इसका जल्दी से मेरे भाई आप जवाब बताइए, ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया। क्या बता रहे हैं, मोहम्मद असीम है ना, क्या बता रहे हैं साथी, मोहम्मद असीम ना, मोहम्मद असीम जी आपके क्या बनाए गए हैं, मोहम्मद असीम। ये आपके दोस्तों क्या बनाए गए, आईएसआई का प्रमुख इनको अपॉइंट किया गया है। आईएसआई का प्रमुख मोहम्मद असीम जी को अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। ये आपसे क्या कह रहा है साथी, ये कह रहा है आपका हाल ही में किस संस्थान को गैर संचारी रोगों और मानसिक स्वास्थ्य की रोकथाम और नियंत्रण की उपलब्धियों के लिए 2024 एट द रेट यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड दिया गया। ऐसे अवार्ड कैसे याद होंगे यार, बताओ, बिना रिवीजन किए क्या आपको ऐसे अवार्ड तैयार हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं होगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा हमारे साथ। ठीक है, तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, एम्स दिल्ली, या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, या आपका केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, या इनमें से कोई नहीं बताना। या आपका आईसीएमआर कुछ लोग बता रहे हैं बहुत शानदार तरीके से, आईसीएमआर, ठीक है ना, तो बिल्कुल सही जवाब है भैया आईसीएमआर, यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की आईसीएमआर की बात करते हैं, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है साथी आपका किस संस्था ने देश भर में व्यवसायिकों की पहचान और पता लगाने के लिए आपका जियो कोडिंग कार्य क्षमता शुरू किया है। आपका जियो क्षमता कार्य शैली आपका शुरू किया, जल्दी से बताना। इसका नाम दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, जीएसटीएन। क्या हो जाएगा साथी आपका, जीएसटीएन, जीएसटीएन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा नाम इसका। देखो नीति आयोग की एक बात आ गई है, नीति आयोग, फटाफट रिवीजन करा दूं, 1 मिनट में रिवीजन करा दूं आपको। देखिए नीति आयोग की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ था, 2015 में इसकी स्थापना हुआ था। इसका मतलब क्या है आपका, नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये दोस्तों क्या है आपका नीति, इसकी स्थापना 2015 में योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। और दोस्तों जो इसके अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष वो आपका कौन होता है, अध्यक्ष साथी आपका कौन होता है, पीएम। कौन अध्यक्ष होता है आपका, पीएम अध्यक्ष होता है। इस समय दोस्तों आपके उपाध्यक्ष कौन है भैया, उपाध्यक्ष की बात करते हैं, इनका नाम क्या है, के सुमन बेरी, के सुमन बेरी दोस्तों आपके क्या हैं, ये आपके उपाध्यक्ष हैं। जबकि दोस्तों आपके सीईओ की बात करेगा वी आर सुब्रमण्यम। क्या नाम है साथी, वी आर सुब्रमण्यम। ये हमारे सभी साथियों को याद कर लेना है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है, चलिए बहुत शानदार। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए भैया। ये कह रहा है किस राज्य ने धान की पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए कार्य योजना तैयार किया है। धान की पराली जलाने के लिए दोस्तों आपका कार्य योजना तैयार किया, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। बताओ साथी आपका कौन सा स्थान साथी हो सकता है ये, मुझे लगता है इसका जवाब सभी साथी बेहतरीन तरीके से दे ले जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा साथी, आपका आपका पंजाब हो जाएगा। क्या साथी, पंजाब की हम बात करें, पंजाब में अभी धान की पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए दोस्तों आपका क्या किया गया, आपकी एक योजना तैयार किया गया है, इसको याद कर लेना। अगला प्रश्न देखो साथी क्या करा है, फिर अब देखो यूपी स्पेशल के शानदार प्रश्न आ गए, इसको रिवीजन करते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं बताओ एक बार, जितने भी साथी जुड़े हैं एक बार हमको बताइए, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है कि नहीं इस क्लास में, बताओ। बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो रहा है हमारे सभी भावी शिक्षकों का। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, अब आ गया जीके जीएस के प्रश्न आपका यूपी स्पेशल का, यूपी स्पेशल का।
अब आते हैं जीके जीएस में यूपी स्पेशल के शानदार प्रश्नों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए भैया, ये यूपी स्पेशल नहीं, ये केवल जीके जीएस है। ये केवल दोस्तों यूपी केवल जीके जीएस इसमें आपका दिया गया है, और रिवीजन करना है चीजों को और देखना चलना है, ठीक है। चलिए बेहतरीन तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद यश सर, करावत सर जी इसलिए आए हैं। बिल्कुल रुचिका जी, रुचिका पंडित जी स्वागत, वेलकम मेरे साथी। बहुत ही बढ़िया, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए यार, प्रश्न कहीं से जाने नहीं पाएगा। आइए आपको बताते हैं, दिखाते हैं चीजों को, ठीक है। ये कह रहा आपका भारत का सबसे ऊंचा प्राकृतिक झील आपकी कौन सी है, तो आपका चंद्रताल। कौन सा? चंद्रताल भारत की सबसे ऊंचा प्राकृतिक झील है। इसके बाद दोस्तों यह आपका AK तिवारी जी कह रहे सर जी सब आनंद ही आनंद है। बिल्कुल यार, लाइफ है तो सब आनंद ही आनंद है। हर दिन एक नई लाइफ जीने का प्रयास किया कीजिए मेरे साथी, एक नई ऊर्जा के साथ। जब सुबह उठो जान लो मेरे यही दिन सबसे बेटर होगा, ठीक है ना। फिर उठो फिर देखो बेटर बेटर, यानी कि बेहतर से बेहतर दिन तलाश करने की एकदम रहा करो भैया। डेली का डेली आप बेहतर से बेहतर अपनी दिन अच्छा किया करिए, निराश न हुआ कीजिए, ठीक है ना। देखिए सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों आपका कहां पर है, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर दोस्तों, आपका गुजरात। कौन सा है? गिर गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है हमारे सभी साथियों को, ठीक है। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए भारत का सबसे बड़ा धातु उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? उड़ीसा है। कौन सा? उड़ीसा। ये भारत का सबसे बड़ा धातु उत्पादक दोस्तों आपका राज्य है, ठीक है। सबसे बड़ा फल आपका कौन सा है भैया? जंगली भेड़ा। कौन सा? जंगली भेड़ा। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र आपका कौन सा है भैया? मार्कंडेय वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि आपका कहां पर है भैया? आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसको थोड़ा सा भैया आप कुछ लोग कह रहे सर थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। चलिए बड़ा कर दिया, अब दिखाई दे रहा है? चलो अब दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए ये कह रहा है साथी आपका सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर आपका कहां पर स्थित है, तो आपको पता है दोस्तों महाबोधि मंदिर बोध गया में सबसे बड़ा दोस्तों आपका बौद्ध मंदिर स्थित है, ठीक है ना। सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर दोस्तों आपका स्थित है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, भारत की सबसे ऊंची नदी कौन सी है भैया? सबसे ऊंची नदी पूछ रहा है, ये आपका कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों ये क्या है? भारत में सबसे ऊंची नदी दोस्तों आपका माना जाता है, ठीक है ना। ये क्या है दोस्तों? आपका सबसे बड़ा धातुओं का उत्पादन क्षेत्र दोस्तों आपका कहां पर है? सबसे बड़ा धातुओं का उत्पादन क्षेत्र दोस्तों आपका झारखंड में है। कहां पर साथी? झारखंड में है, ठीक है। अब देखो भैया फट जा रहा है सर जी, दिख तो रहा है यार, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। आप मोबाइल पे देखो, कैमरे में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कह रहा है दोस्तों आपका सबसे बड़ा स्वतंत्र मीडिया संगठन कौन सा है, तो प्रेस न्यूज है। प्रेस न्यूज पब्लिकेशन, जिसको PNB हम बोलते हैं, ठीक है ना। चले बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखो, चलो भैया देखिए थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए। आइए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अब नहीं फटेगा। बताओ अच्छा क्लियर दिखाई दे रहा है अब सही है ना। चलिए आप देखिए भैया, ये कह रहा है आपका भारत का सबसे बड़ा जैव उत्पादक राज्य दोस्तों आपका कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जैव उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा भैया? उत्तर प्रदेश क्या है? सबसे बड़ा जैव उत्पादक राज्य है। सभी साथियों को याद करते चलना है, ठीक है ना। चलिए भैया और कितना जुम करना है अब तो, चलिए अब तो बाहर निकल जाएगा, दिख तो रहा है मेरे साथी, ठीक है। अब देखो भैया ये क्या हो जाएगा, आपका सबसे बड़ा नास्तिक संगठन कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय मानवता संगठन। क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय मानवता संगठन, इसको आप याद रखिएगा। देखिए भारत का सबसे बड़ा जलयान आपका कौन सा है? इंदिरा गांधी सागर बांध। कौन सा? इंदिरा गांधी सागर बांध सबसे बड़ा दोस्तों आपका क्या है? यह आपका जलयान है, इसको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखो आ गया करंट अफेयर का। करंट अफेयर के शानदार शानदार प्रश्न को दोस्तों हम लोग करते चल रहे हैं बेहतरीन तरीके से रिवीजन। ये कर हाल ही में किसने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब आपका जीता है? बहुत शानदार एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथी, फटाफट बताइए भैया यह आपका क्या है भैया? आपका दिलीप ट्रॉफी की भैया बात कर दिया है, जल्दी से हमारे सभी साथियों को जवाब देना है और बताना है, ठीक है। चलिए बताइए, चलिए इसका जवाब हमारे सभी साथियों को देना है और बेहतरीन तरीके से इसका आनंद लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों आएंगे। दिलीप ट्रॉफी की बात करें, इंडिया ए, बिल्कुल सही जवाब है भैया। ये किसने आपका जीता दिलीप ट्रॉफी 2024 दोस्तों? तो इंडिया ए टीम ने ये आपका दिलीप ट्रॉफी का दोस्तों आपका खिताब ये आपका जीता हुआ है, ठीक है। उप विजेता कौन था? उप विजेता कौन था? इंडिया सी, ठीक है। उप विजेता आपका कौन था भैया? उप विजेता की बात करते हैं, ये आपका कौन था? इंडिया सी, ठीक है। इंडिया सी क्या था? ये दोस्तों आपका उप विजेता था। बहुत ही बढ़िया, शानदार जवाब सभी साथियों का रहा है। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से आप इसको देखते रहिए। देखिए दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत दोस्तों आपका कब हुआ था? 1961-62 में क्या हुआ था? दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत क्या साथी? दिलीप
ट्रॉफी की शुरुआत, ठीक है, दिलीप ट्रॉफी की क्या हुआ था साथी, ये आपका शुरुआत हुआ था। इसको सभी साथियों को याद कर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भैया, अगला प्रश्न देखिए, ये आपसे क्या करा है कि हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक पूछ रहा है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक, जो भी साथी थोड़ा सा देख रहे हैं चले जा रहे हैं उनके लिए प्रश्न नहीं है, प्रश्न उन्हीं को सही कर पाएंगे एग्जाम में, वही सफल हो पाएंगे जो आज जुड़े हैं, संडे के दिन जो जुड़े हैं वो बिल्कुल आप सफल हो जाएंगे भाई, मुझे पूरा यकीनन है ना। चलिए देखिए आपका क्या है भैया, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक दोस्तों आपकी क्या है, कह रहा है दोस्तों आपका पहला है, दूसरा है, तीसरा है, आपका चौथा है। आपको दिख रहा होगा दोस्तों आपका कैसरा है, आपका तीसरा रैंक है, कैसरा तीसरा रैंक है, ठीक है ना, तीसरा रैंक है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे इसमें पहला रैंक किसका है, पहला रैंक आपका अमेरिका का है, दूसरा रैंक दोस्तों आपका चाइना का है, ठीक है, तीसरा रैंक दोस्तों आपका भारत का है, चौथा रैंक जापान का, पांचवा रैंक ऑस्ट्रेलिया, छठवां रैंक आपका किसका, रसिया का है। सभी साथियों को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 41वें, ध्यान से समझना साथी, ये कह रहा है आपसे 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों का सम्मेलन का उद्घाटन आपका किसने किया। 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन दोस्तों आपका किसने किया है, तो इसका सभी साथियों को जवाब देना है, बताना है। ये कह रहा दोस्तों आपका अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, आर के सिंह है, या आपका गिरिराज सिंह जी है। ये हमारे सभी साथियों को याद कर लेना है, ठीक है ना, ये हमारे सभी साथियों को याद कर लेना है, बताना ये आपके कौन दोस्तों आपके बनाए गए हैं। चलिए चलिए बहुत ही शानदार तरीके से साथी सभी साथियों का भाई आपका जवाब आ रहा है, तो आपका क्या ये राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है 41वां, तो नाम से ही भाई इमेज में देखो फोटो छपा हुआ है, फोटो छपा हुआ है देख के ही बता सकते हो क्या नाम है इनका, राजनाथ सिंह। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों इनका, राजनाथ सिंह दोस्तों आपकी ये है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ये कह रहा है किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में दोस्तों आपका, यानी किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में CSIRT पावर का उद्घाटन किया है, बिल्कुल बताना किस केंद्रीय मंत्री ने, तो आपको बिल्कुल पता होगा साथी इसका उद्घाटन आपका किसने किया है, बताना साथी इसका उद्घाटन दोस्तों ये आपका किसने किया है, किस केंद्रीय मंत्री ने दोस्तों आपका किया है, ठीक है ना। फोटो किसकी है सर, राजनाथ सिंह की है। अच्छा चलो देखो ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा भाई, सभी साथियों को पता है आपका कौन राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा साथी, मनोहर लाल खट्टर जी की बात करते हैं, ये आपका CSIR पावर का दोस्तों इन्होंने आपका उद्घाटन आपका किया है। विश्व विश्व आपका फार्मासिस्ट दिवस क्या है साथी, विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष आपका कब मनाया जाता है, बिल्कुल पता होगा यार, देखते ही पता ले जाओगे कि सर ने बताया था कि प्रत्येक 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस दोस्तों आपका मनाया जाता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है वैश्विक खाद्य सुरक्षा समझौता हुआ रिसेंटली में, अभी कहां पर हुआ है दोस्तों बताइएगा, मालदीव, भूटान, श्रीलंका या आपका नेपाल, किसके किसके बीच वैश्विक खाद्य सुरक्षा समझौता हुआ है, हमारे सभी साथियों को जवाब देना है और बताना है साथी ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, बताना खाद्य सुरक्षा, तो भारत भूटान के बीच बिल्कुल है ना, भारत और भूटान के बीच दोस्तों यह समझौता आपका हुआ है। बिल्कुल जो साथी लगातार कंटिन्यूटी नहीं बनाकर रुक पा रहे हैं उनके लिए समस्या है, पूरा रिवीजन जब तक हो ना जाए आप हिलना नहीं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा साथी, आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका भारत और भूटान के बीच दोस्तों आपका क्या हुआ है, अभी वैश्विक खाद्य सुरक्षा समझौता हुआ है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा समझौता हुआ है मेरे साथी, सभी साथियों को याद करते चलना है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7, फटाफट रिविजन करते रहिए, ठीक है ना, रिवीजन करते रहिए, आनंद लेते रहिए, अगर भैया क्लास मिस हो गया तो छूट जाएगा सब चीजें। कह रहा सितंबर 2024 में फेडरल बैंक का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, फेडरल बैंक का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, जल्दी से हमारे सभी साथियों को बताना है किसे आपका नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। क्या नाम है इनका, केवीएस है ना, केवीएस जी को याद कर लेना मेरे भैया, ये क्या हो जाएंगे आपके केवीएस मणियन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा भाई, केवीएस मणियन की बात करते हैं दोस्तों। यूपी जीके जीएस कब पढ़ाते हैं सर, रुचिका पंडित जी ये आपका करंट अफेयर में ही आपके यूपी स्पेशल बताते हैं, लेकिन बहुत जल्द हम आपके लिए एक यूपी स्पेशल की शानदार क्लास बहुत जल्द लेके आने वाले हैं, पूरी सीरीज आपको खत्म करेंगे एक एक चैप्टर वाइज, ठीक है ना। चलिए भैया चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है मेरे भैया कि हाल ही में आयोजित गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करने वाले
पहले भारतीय पुरुष पहलवान दोस्तों आपके कौन बन गए हैं? पहले भारतीय पुरुष पहलवान बजरंग पुनिया, अमर अमर योगेश्वर दत्त या आपका संग्राम सिंह। तो मुझे लगता है इसका जवाब सभी साथियों को पता होगा, बताओ भैया। चलिए, बिल्कुल रुचिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो क्या हो जाएगा भाई आपका संग्राम सिंह, क्या हो जाएगा साथी? संग्राम सिंह। और संग्राम सिंह के दोस्तों अगर हम बात करेंगे, ये आपके गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप के मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करने वाले पहले आपके भारतीय बन गए हैं। इसको हमारे सभी साथियों को याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये देखिए आपसे क्या कह रहा है साथी, ये कह रहा है कि हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार एक छोटा चंद्रमा क्षुद्र ग्रह PT5 कब से कब तक पृथ्वी की परिक्रमा आपका करेगा? बताना साथी, कब से कब तक दोस्तों इसकी परिक्रमा आपका करेगा? ये हमारे सभी साथियों को जवाब देना है और बताना है भैया कब से कब तक करेगा। तो 29 सितंबर से कुछ समय के लिए दूसरा चंद्रमा आपको मिलेगा। कब से दोस्तों? आपका 29 सितंबर है ना, 29 सितंबर से 25 नवंबर के बीच दोस्तों आपका पृथ्वी को दोस्तों क्या मिलेगा? दूसरा चंद्रमा मिलेगा। दूसरा चंद्रमा ये आपका मिलेगा, याद कर लेना मेरे भैया, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ लेगा आपसे एग्जाम में। अगला प्रश्न देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। ये आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है भाई कि हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब आपका किसने जीता है? आपका लैंडो नॉरिस है, आपका मैकलॉरेन है, ऑस्कर पियास्त्री है, या इनमें से कोई नहीं? बताना मेरे साथी, ये आपका क्या सही जवाब हो जाएगा भाई? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको चीजें हम बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो आपका क्या हो जाएगा? लैंडो नॉरिस है ना, लैंडो नॉरिस की दोस्तों हम बात करते हैं। लैंडो नॉरिस की अभी हाल ही में ये दोस्तों सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का इन्होंने क्या जीता है? आपका खिताब आपका जीता हुआ है। मजा आ रहा है कि नहीं? बेहतरीन तरीके से यार, लगातार नॉन स्टॉप आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे। हम आपको ऐसे ऐसे प्रश्न धुआंधार तरीके से आपको बताएंगे और आपके एग्जाम में छप छप के आएंगे। इतना आप समझ लेना, अगर लेट कर दिया भैया आपका तो क्वेश्चन छुट्टी जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आ गया है जीके जीएस का भैया प्रश्न। जीके जीएस में दोस्तों हम आपको यूपी स्पेशल साथ में रिवीजन करा रहे हैं। यूपी स्पेशल के ये आपके प्रश्न रिवीजन करा रहे हैं, बस आप देखते चलना। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में धुआंधार तरीके से आएंगे ही आएंगे। तो भैया देखो आपका क्या कह रहा है भाई, देखिए क्या कह रहा है साथी, इसको समझिएगा। कह रहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व आपका किसने किया था? पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व दोस्तों आपका किसने किया था? सभी साथियों को पता होगा। इनका नाम क्या है? आपका कुंवर सिंह। क्या है साथी इनका नाम? इनका नाम क्या है आपका? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जी को साथी आपको याद कर लेना है, ठीक है। बातें समझ में आ गई ना। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है भाई, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य के लिए है? बिल्कुल बताना भाई। ये कर उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? कितने प्रतिशत दोस्तों आपकी कृषि योग्य भूमि है? जल्दी से फटाफट बताओ। लगभग दोस्तों जो आपकी उत्तर प्रदेश में जो आपकी कृषि योग्य भूमि है, लगभग दोस्तों आपको 22% से लगभग है। कितना साथी? 22%। कितना हो जाएगा? 22% लगभग, 22% दोस्तों आपका लगभग इसमें है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की बात कर दिया दोस्तों। किसकी बात कर दिया? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत आपका किस वर्ष हुआ है? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत दोस्तों आपका किस वर्ष आपका हुआ है? जल्दी से बताना। किसान मित्र योजना की बात कर दिया है तो 18 जून 2002 की बात है साथी। कब की बात है? 18 जून 2002 की साथी बात है। और इसी में ही दोस्तों क्या हुआ था, किसान मित्र योजना की आपकी शुरुआत दोस्तों आपका किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। अगर अभी लेट कर दोगे तो लेट ही हो जाओगे, ठीक है। अब देखो क्या करा है, उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के संपादक बताओ भैया। अंग्रेजी समाचार पत्र था और ये क्या था आपका लीडर। लीडर के दोस्तों आपको संपादक बताओ भैया आपके कौन थे? तो सभी साथियों को पता होगा इनका नाम क्या है दोस्तों, पंडित मदन मोहन मालवीय। क्या नाम है साथी? पंडित मदन मोहन मालवीय की दोस्तों बात करते हैं। ये आपके क्या है, ये आपको पता होगा साथी। इन्होंने लीडर के दोस्तों ये आपके प्रकाशक हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थल किस स्थान पर है? जल्दी से बताना। जैन एवं बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थल दोस्तों आपका कहां पर है? मुझे पता है आप बता ले जाओगे कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में। कहां पर साथी? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में। उत्तर प्रदेश के दोस्तों आपका कौशाम्बी में ये आपका स्थित है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में ये आपका जैन और बौद्ध धर्म है। थक गए क्या यार? थक गए क्या मेरे भाई? जब मैं नहीं थक रहा हूं, 1 ही घंटा तो अभी हुआ है, जब मैं न थका रहा हूं तो आप कहां से थके जा रहे हो?
थकना नहीं है, नॉन स्टॉप बेहतरीन तरीके से जुड़कर इसका रिवीजन करता चलना है, आनंद लेते चलना है। ठीक है, चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन और कह रहा है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, ये दोस्तों आपका क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है, बताना किस स्थान पर स्थित है उर्दू प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र साथी। तो इसको मुझे पता है, बता ले जाओगे। ये आपका क्या हो जाएगा साथी, आपका लखनऊ। कहां पर, लखनऊ में ये आपका उर्दू प्रशिक्षण केंद्र आपका स्थित है। अच्छा, जितने लोग अभी जुड़े हैं मुझे लगता है इतने लोगों का ही केवल सिलेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ साथी सीरियस नहीं है, मुझे लगता है इतने ही लोग सीरियस है जितने लोग हैं, और इतने लोगों का रिजल्ट आ गया तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। जितने लोग हैं पूरा का पूरा रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ये कह रहा है भाई आपका उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर स्थित है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों ये आपका कहां पर स्थित है, तो दोस्तों आपका कहां पर, लखनऊ में है। कहां पर साथी, लखनऊ में ये आपका प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों आपका स्थित है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन साथी, उत्तर प्रदेश में डोम राजा का महल की बात है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में डोम राजा का महल आपका कहां पर स्थित है, बताओ। डोम राजा का महल, ऐसे से प्रश्न आएगा तो आप केवल सही करोगे। ऐसे प्रश्न है क्या एग्जाम में सही कर पाओगे क्या, नहीं सही कर पाओगे। जब लगातार प्रैक्टिस करोगे, नए नए क्वेश्चन देखेंगे तभी आप सही कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका वाराणसी। डोम राजा की बात है तो क्या हो जाएगा साथी, आपका वाराणसी, ठीक है। क्लियर हुआ, बहुत शानदार। अगला प्रश्न देखिए, कुछ लोग थक गए हैं लगता है, पूरा रिवीजन कर लो यार। जब तक पूरा रिवीजन नहीं करोगे ना आनंद नहीं आएगा मेरे साथी। मैं आपसे कितनी बार कह रहा हूं, बेहतरीन तरीके से रिवीजन करते चलिए, आनंद लीजिए। अभी लगभग आपकी आधे घंटे और क्लास चलेगी, ठीक है ना, आधे घंटे और क्लास रहेगी, और ऐसे ही लगातार प्यार बनाए रहे, देखते रहे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सी सेंचुरी स्थित है, बताना भैया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में दोस्तों आपकी कौन सी सेंचुरी है, सभी साथियों को पता होगा भाई इसका जवाब। चलिए बताओ भैया क्या हो जाएगा आपका, नवाबगंज पक्षी विहार। चंद्रशेखर आजाद कुछ लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ये आपको क्या देगा, नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार, ये हमारे सभी साथियों को याद कर दे चलना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उन्नाव में है, इसका आजाद शहीद शेखर आजाद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, बताइए। उत्तर प्रदेश में मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में जो आपका मैनचेस्टर है किस स्थान को दोस्तों आपका कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है भाई, आपका कानपुर को कहा जाता है। किसे, कानपुर को ये आपका कहा जाता है, इसको याद रख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को साकेत नगरी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल बताइए। उत्तर प्रदेश के किस शहर को साकेत नगरी के नाम से जाना जाता है, प्रश्न पूछा गया था, और मुझे लगता है इसका जवाब शानदार तरीके से सभी साथी दे ले जाएंगे। किसे कहा जाता है, आपका अयोध्या को। किसे, अयोध्या। ये हमारे सभी साथियों को याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चले भैया बहुत शानदार, अर्चना गौर जी, शालिनी जी, विला जी, जुबैदा जी, नैनी कुशवाहा जी, बहुत शानदार तरीके से सभी साथियों को भाई जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न देखो, आगे कह रहा है आपका आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना दोस्तों आपका किस वर्ष हुआ था, बिल्कुल बताइए। कह रहा आपका आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना किस वर्ष दोस्तों आपका हुआ था। तो आगरा प्रेसिडेंसी की दोस्तों जो स्थापना है ये आपका किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। 1833 में, कब हुआ था साथी, 1833 ईस्वी में आपका हुआ था, 1833 ईस्वी में आपका हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या कह रहा है कि दोस्तों कह रहा है आपका न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ये दोस्तों आपका कहां पर स्थित है, तो दोस्तों ये आपका कहां पर, लखनऊ में स्थित है। कहां पर, लखनऊ में। कहां पर साथी, लखनऊ में ये क्या है आपका स्थित है, इसको सभी साथियों को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए, कह रहा हाल ही में फिर आ गया भैया करंट का प्रश्न, ध्यान ध्यान से देखिएगा। करंट के क्वेश्चन शानदार तरीके से आ गए हैं, सभी साथियों को बेहतरीन तरीके से भाई आपको इसको देखते चलना है, ठीक है। ये देखो क्या करा है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया। कागज रहित चुनाव दोस्तों आपका कहां पर आयोजित आपका किया गया है, जल्दी से बताना। कागज रहित चुनाव ये आपका कहां पर आयोजित आपका किया गया है, ठीक है। सभी साथियों का शानदार जवाब है, पहला है आपका कहां पर, मध्य प्रदेश। कहां पर, एमपी। बहुत ही बढ़िया, पूनम जी, वैभव जी, शालिनी जी, अनीता, नैनी, प्रिंस, अर्चना, AK तिवारी, बहुत ही बढ़िया। तो आपका क्या साथी जवाब हो जाएगा, आपका मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, एमपी की बात करते हैं, देश की पहली बार पेपरलेस आपकी वोटिंग हुई है। यहाँ पर दोस्तों आपका किसका चुनाव था भैया, सरपंच का चुनाव था। सरपंच का
सरपंच का चुनाव था, सरपंच का चुनाव था, इलेक्शन था। और इसी में दोस्तों आपका पेपरलेस हुआ है। इसमें दोस्तों आपका अंगूठे का प्रयोग किया गया है, अंगूठे का, या आपका डिजिटल साइन, ठीक है ना, ये आपका किया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये आपकी मध्य प्रदेश की बात आ गई, मैंने आपको बताया था चीजों को। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बेहतरीन तरीके से रिवीजन करते चलिए। ये अगर 25 से 26 सितंबर 2024 के बीच ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का आयोजन आपका कहां पर हुआ है? ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों आपका कहां पर हुआ? दुबई में, कतर में, कुवैत में, या आपका अबू धाबी में, बताइएगा। अबू धाबी में कहां पर दोस्तों आपका ये हुआ है? ठीक है, तो सभी साथी को पता होगा, अबू धाबी यूएई। कहां पर दोस्तों आपका? अबू धाबी यूएई, यूएई, ठीक है, ये आपको याद रख लेना भैया, अबू धाबी या यूएई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो साथी, आपसे क्या कह रहा है, 10 सितंबर 2024 की बात है, 10 सितंबर 2024 की बात है मेरे भाई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइंस का संचालन को मंजूरी आपका दिया है, बताना। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को संचालन को मंजूरी दिया? आकाशा एयरलाइन, या आपका रिलायंस एयरलाइंस, अडानी, या आपका संख एयर। देख के ही आप सही बता दोगे सर, ने बताया था कि जो दोस्तों आपका संख एयर है ना, जो आपका संख एयर है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अभी आपका संचालन को मंजूरी आपका प्रदान किया। अभी क्या, अभी एक करंट अफेयर यूपी स्पेशल के बाद दोस्तों आपका पॉलिटी के भी 10-20 क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करके बताएंगे, बस आप देखते चलिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यही देखिए आपका पेपर में आया था, ऑडिटोरियल था ये, ठीक है ना, ये ऑडिटोरियल था आपका संख एयर, ठीक है। देखो आपका एक था भैया ट्रेडिंग आपका सीनियर विश्वकर्मा, ठीक है। ये कौन है भैया? आपका मिस्टर विश्वकर्मा जी। आपकी क्या बनाया गया? आपके देखिए आपका लिखा है, देयर विल मल्टीपल डायरेक्ट राइट फ्रॉम लखनऊ अनिल मेंटर एस टीयर सेकंड एंड थर्ड, ठीक है ना। आपका क्या नाम है इनका? श्रवण कुमार विश्वकर्मा। ये आपका चेयरमैन है आपके सिख एयर के, ठीक है ना। क्या नाम है इनका? श्रवण, श्रवण कुमार, ये लिखा हो श्रवण कुमार विश्वकर्मा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या करें भैया, आपका राठौर जी ये कह रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश की पहली अनुचित एयरलाइन बनने वाली है। बिल्कुल, अनुसूचित एयरलाइन, बहुत ही बढ़िया, शानदार जवाब। अगला प्रश्न देखिए भाई, आपसे क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, आपका हाल ही में आयोजित हांजो ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2024 का पुरुष युगल का खिताब आपका किसने जीता है? हांजो ओपन टेनिस प्रतियोगिता। अच्छा बताना कितने साथी इसमें प्रयागराज से देख रहे हैं, एक बार सभी साथी बताइएगा, कितने साथी इसमें प्रयागराज से जुड़े हैं, जल्दी से बताइए, ठीक है ना। जल्दी चलिए सर, सवेरा अंसार जी, बिल्कुल तेजी से चल रहा हूँ यार, बस थोड़ा धैर्यता बनाओ, बस 15-20 मिनट और की क्लासेस आपकी रहेंगी, ठीक है ना सर। अब हम थोड़ा, चलिए अनीता जी, बिल्कुल काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार आप रिवीजन हमारे साथ करते रहिए, ठीक है ना। ये आपका बी बता रहे कितने लोग प्रयागराज के हैं साथी, एक बार सभी साथी कमेंट करके बताओ, तो हम उनसे मुलाकात करेंगे, रूबरू होंगे, डायरेक्ट उनसे मुलाकात करेंगे, कनेक्टिविटी बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगरा से रुचिका पंडित जी करिए, आपकी आगरा से, बिल्कुल हम लखनऊ से हैं, नैनी कुशवाहा जी कह रहे हैं, और राठौर विक्रम जी कह रहे हैं, सर हम पड़ोसी हैं, बिल्कुल साथी। जीवन, चलिए इलाहाबाद, राजू सिंह यादव जी इलाहाबाद से हैं, बिल्कुल सर जी क्लास से जाना मना है। बिल्कुल भैया, क्लास से जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो भैया क्या है कि हांजो ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2024 में आपको किसने जीता है भैया? तो आपको पता होगा, नेदुन चेजियान और विजय सुंदर प्रशांत। नेदु चेजियान और विजय सुंदर प्रशांत की बात करते हैं, ये दोस्तों आपके हैं, ठीक है ना। अयोध्या से अर्चना गौर जी वेलकम, स्वागत है भैया, प्रभु श्री रामचंद्र की नगरी से आप हैं, आपका स्वागत है, वेलकम है। सर मैं यूपी से हूँ, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। झांसी से हैं भैया राम नरेश साहू जी, बहुत ही बढ़िया, सीतापुर, झांसी, और क्या है आपका बाराबंकी, ठीक है सर जी, हम लखनऊ और कानपुर के बीच, बहुत ही बढ़िया यार, ऐसे ही यार, यार इतने दूर दूर से हमारे सभी साथी जुड़े हैं, इतने दूर दूर से इतने साथी सभी जुड़े हैं यार, ये तैयारी कर लो, सफलता आपके कदम चूमेगी, मैं आपके लिए जी जान लगा दूंगा, चाहे जो भी हो जाए, जो भी कर्म आपको करना पड़ जाए हमको, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है भैया, आपका कह रहा है किस देश में पहला मल्टी ओमिक्स कैंसर डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया? मल्टी ओमिक्स डेंट आपका कह रहा है, आपका भारत, पाकिस्तान, नेपाल, आपका रसिया, किसने दोस्तों आपका ये लॉन्च किया है? जल्दी से बताना मेरे भाई, आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताना भैया। मल्टी ओमिक्स कैंसर डेटा, ठीक है, तो मुझे पता है दोस्तों, ये आपका क्या है, आपका भारत ने, किसने दोस्तों? आपका भारत ने, तो ये आपका स्तन कैंसर रोगियों के लिए, ठीक है ना, भारत ने किसके लिए दोस्तों? आपका किसके लिए है? ये आपका स्तन कैंसर रोगियों के लिए, स्तन कैंसर रोगियों के लिए आपका है, ठीक है, स्तन कैंसर रोगियों
के लिए आपका है, इसको आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट सेट कर लेना है माइंड में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो साथी, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और सभी साथियों को बताना है भाई क्या हो जाएगा। कर सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ का विमोचन आपका किया है? बता दे रहे हैं मेरे भाई, आपका क्या राइट हो जाएगा। सीतापुर से भैया है मीरा तिवारी जी, बिल्कुल स्वागत है, वेलकम है आपका। देखो भाई क्या करे, आपका करे सिद्धार्थ राजशेखर, अनिल रतूड़ी, अल्पना किलवाला या आपका कल्पना शंकर। बताओ साथी इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा यार। मुझे लगता है इसका जवाब सभी साथी आपका दे ले जाएंगे भाई, अनिल रतूड़ी। ये आपको इमेज में भी आपको इसकी पुस्तक थी, इनकी क्या नाम था भैया, अनिल रतूड़ी। अनिल रतूड़ी कहाँ गए भैया, बी वाला ऑप्शन, अनिल रतूड़ी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद कर लेना। इनकी आपकी पुस्तक है दोस्तों, आप पुष्कर सिंह धामी ने आपका इनके द्वारा लिखी पुस्तक है खाकी में स्थित प्रज्ञ का। दोस्तों इन्होंने क्या किया है, आपका विमोचन भी इन्होंने दोस्तों आपका किया है, याद कर लेना। अगला प्रश्न देखो क्या करा है साथी, फटाफट देखिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या करा है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 7, ठीक है। ये कह रहा है मेरे साथी कि आपका हाल ही में, देखिए ये कह रहा है हाल ही में दोस्तों, हाल ही में किस फिल्म निर्माता को यूके संसद के हाउस ऑफ लाइस में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे भैया, आपका विनोद बच्चन, एस राजमौली, संजय लीला भंसाली या आपका राम गोपाल वर्मा। जल्दी से साथी बताना यह आपका किसे आपका बनाया गया है, और मुझे लगता है इसका जवाब सभी साथी दे ले जाएंगे भाई। ए वाला कुछ लोग बता रहे हैं, आप बच्चन जी, प्रिंस जी बता रहे हैं, ए तिवारी जी, प्रिंस जी, चलिए भैया बहुत ही बढ़िया। तो आपका क्या राइट हो जाएगा भाई, आपका विनोद बच्चन। विनोद बच्चन जी को दोस्तों ये अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है। तो फिल्म क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये आपका पुरस्कार दिया जाता है, जो फिल्म क्षेत्र में दोस्तों उत्कृष्ट योगदान देता है, कार्य करता है, उसके लिए आपका दिया जाता है, ठीक है। बहुत शानदार। अगला प्रश्न देखो भैया क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट तेजी के साथ रिविजन हो रहा है ना, रिविजन हो रहा है, मजा आ रहा है ना। चले देखिए ये क्या कह रहा है भैया, जस्टिस सुरेश कुमार कैथ हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, जल्दी से बताइए। ये कर आपका महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या आपके राजस्थान। ये कैथ जी दोस्तों आपके कहां के बनाए गए हैं, बिल्कुल देखिए ये कैथ जी दोस्तों ये आपके कहां के बनाए गए हैं, मुझे सभी साथियों को इसको जवाब देना है और बताना है। ये कैथ जी दोस्तों आपके कहां के बनाए गए हैं, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो सभी साथियों का जवाब भी मेरे साथी आपका आने लगा है। आपका क्या हो जाएगा, जस्टिस मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश, एमपी, एमपी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एमपी के दोस्तों आपके क्या बनाए गए हैं, सुरेश कुमार कैथ जी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आपके बनाए गए ना, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आपके बनाए गए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है सितंबर में वायुसेना का नया उप प्रमुख, आपका वायुसेना का नया उप प्रमुख, बिल्कुल देखिए सितंबर में वायुसेना का नया उप प्रमुख, सितंबर 2024 में वायुसेना का नया उप प्रमुख किसे अपॉइंट किया गया है, बताना। बहुत शानदार जानदार प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं, अगर लेट करेंगे तो लेट हो जाएगा। बताओ मेरे साथी आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा जल्दी से। ये कह रहे एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, एयर मार्शल मकरंद रनाडे, एयर मार्शल अर्जुन सेनगुप्ता, एयर मार्शल एसपी धरका। बताओ साथी उप प्रमुख आपके कौन बनाए गए, इसका जवाब दीजिएगा। चलिए तो आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका डी वाला ऑप्शन, क्या डी एयर मार्शल एसपी धरका। एयर मार्शल एसपी धरका जी दोस्तों आपके ये बनाए गए हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सभी साथियों का शानदार जानदार तरीके से भाई आपका जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस दोस्तों आपका कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस दोस्तों आपका कब मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है साथी। ये कर आपका 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर या 28 सितंबर। पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2024 का दोस्तों देखिएगा, 2024 की हम बात कर रहे हैं, 2024, ठीक है। तो 2024 की बात है साथी, जल्दी से बताना ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो भैया ये आपका कह रहा है 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर या दोस्तों आपका 28 सितंबर। मुझे पता है कि आपको ये चीजें बिल्कुल जानकारी होगी और चीजें पता होगा, ठीक है। तो बताओ साथी आपको कब मनाया जाता है, 26 सितंबर को, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया शानदार जवाब है। कब मनाया जाता है, प्रत्येक 26 सितंबर को क्या किया जाता है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। हमारे सभी साथियों को शानदार तरीके से इसको बेहतरीन तरीके से आपको याद रखना है, चीजों को कलेक्ट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है भाई, अब आ गया क्या आपका यूपी स्पेशल, ठीक है। यूपी स्पेशल का शानदार प्रश्न, बेहतरीन तरीके से रिवीजन करते रहिए। अवध अंग्रेजों के अधिकार वर्ष किस वर्ष आया, बिल्कुल बताना साथी।
ये कह रहा है अवध अंग्रेजों के अधिकार में किस वर्ष आया। जो आपका अवध है, अवध, ये अंग्रेजों के अधिकार के विरुद्ध आपका किस वर्ष आया है। सभी साथियों को शानदार तरीके से आपको जवाब देना है। 6 सितंबर 1857 की बात है, ठीक है ना। कब की बात है? 6 सितंबर 1857 की बात है, ठीक है ना। डेट वाइज आपका एक एक तरफ से आपका चलता चल रहा है, ठीक है ना। डेट वाइज करंट अफेयर बिल्कुल कब तक चलेगी, रुचिका पंडित जी कह रहे हैं बस आपके लगभग 15 से मतलब आधे घंटे मान लो, ठीक है ना। आधे घंटे आपकी क्लास और चलेगी आपकी, ठीक है। कब तक चलेगी? आधे घंटे और चलेगी। आनंद लेते रहिए यार। ऊब गए क्या? जाने का मन करने लगा क्या साथी? बताओ जल्दी से। जाने का मन करने लगा क्या? आप चले जाओगे, आप हमसे दूरी बनाएंगे तो साथी तो कष्ट तो होगा ही, ठीक है। इसलिए यार साथी ध्यान से पढ़ो, और जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक पढ़िए, कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। ऐसे ही आपको इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आ जाएगा। इसके लिए जी जान लगा के हमको मेहनत से, रेगुलेशन से डेली पढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा मेरे भाई, ठीक है, इस कंपटीशन के दौर पर। चलिए देखिए आपका क्या हो जाएगा। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किससे संबंधित है भैया? लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? जल्दी से सभी साथियों को जवाब देना है। राहुला का संबंध दोस्तों मुझे पता है, बिल्कुल बता ले जाओगे। ये आपका क्या है भैया? आपका कि अच्छा नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाना नहीं है भैया। ये देखो क्या है, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र से है आपका? बुंदेलखंड क्षेत्र से। क्या साथी? बुंदेलखंड क्षेत्र से। बुंदेलखंड क्षेत्र से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखिए भैया, अगला प्रश्न तेजी के साथ। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बता दो जल्दी से। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु आपसे पूछ रहा है, प्रश्न सुपर टेट में आपका पूछा गया था, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के राज्य की पशु की बात करेंगे तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? बारहसिंघा। क्या साथी? बारहसिंघा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या करो, उत्तर प्रदेश में किस शहर को चाकुओं का शहर कहा जाता है? बताइए, किस शहर को चाकुओं का शहर कहा जाता है? चाकुओं का शहर किस शहर को कहा जाता है बताइए। जो आपका दोस्तों रामपुर है ना, रामपुर की बात करते हैं दोस्तों, फेमस है ना रामपुर की छुरी, है ना, रामपुर की छुरी, यही आपसे कह रहा है चाकुओं का शहर। तो आपका आपका कौन सा भैया हो जाएगा भैया? आपका रामपुर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, केडी बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? बिल्कुल बताइए, केडी बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में दोस्तों आपका स्थित है? केडी बाबू स्टेडियम जल्दी से बताना। यह आपका कहां पर दोस्तों स्थित है? तो मुझे पता है, बता ले जाओगे। यह आपका कहां पर स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां पर? लखनऊ में दोस्तों ये आपका स्थित है, इसको याद रख लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये अगर उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? कौन सी भैया? मथुरा आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए कौन सी परियोजना दोस्तों आपकी चलाई जा रही है? तो बिल्कुल पता होगा साथी, गोकुल बैराज, है ना। कौन सा है साथी? आपका गोकुल बैराज परियोजना। प्रिंस जी कह रहे सर जीके जीएस नहीं पढ़ना चाहती। चलिए भैया, जितना पढ़ा रहे सब रिवीजन करते चलिए, ठीक है ना। जितना पढ़ा रहे सब रिवीजन करते चलिए। कमेंट में आप बातें करते रहे लेकिन तैयारी करते रहे, ठीक है। गोकुल बैराज परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। बातें समझ में आ रही ना भैया? चलो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों आ चुका है। ये देखिए आपसे क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष आपका हुआ था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की दोस्तों आपकी शुरुआत किस वर्ष हुआ था? जल्दी से बताइए। 25 दिसंबर सन 2000 को। कब साथी? 25 दिसंबर सन 2000 को क्या हुआ था दोस्तों? ये आपका क्या हुआ था? गोकुल आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत आपका किया गया था, ठीक है ना। ढोला नृत्य बताइए, बताइए भैया। यूपी का प्रश्न आ चुका है, ये कह रहा है आपसे ढोला नृत्य लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में आपका कहां प्रचलित है? ढोला नृत्य बताओ जल्दी से जवाब दीजिए। ढोला नृत्य दोस्तों आपका कहां पर ये आपका फेमस है? जल्दी से फटाफट बताइए। ये आपका आगरा और मेरठ, कुछ लोग बता रहे हैं। तो आपको क्या हो जाएगा भैया? आगरा एवं मेरठ, ठीक है। आगरा एवं आगरा एवं आगरा एवं मेरठ की दोस्तों हम बात करते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आगरा एवं मेरठ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपसे क्या कह रहा है। फिर आ गया करंट अफेयर, ठीक है ना। करंट अफेयर आ गया साथी, इसको देखिएगा। करंट अफेयर के प्रश्न वो आपका खत्म हो गया है। अब देखिए करंट अफेयर के प्रश्न आगे, फटाफट आपको जवाब देना है और बताना है एक एक से बढ़कर एक प्रश्न में भी। हमें लगता है लास्ट ही है ये, इसके बाद आपका पॉलिटी का आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों सितंबर 2024 में किस राज्य में होटल रेस्टोरेंट ढाबों आदि में मालिक का नाम लिखना जरूरी आपका बनाया है? मालिक का नाम लिखना जरूरी बनाया है, जल्दी से बताना।
ये दोस्तों आप लोग जानते हैं कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। कौन सा साथी, उत्तर प्रदेश की दोस्तों हम बात करेंगे। ये आपका मालिक का नाम लिखना बनाया है, इसको याद रख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भैया, आप लोग जानते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर था, वहां पर उनके प्रसाद में चर्बी युक्त घी का प्रयोग किया गया था, और इसीलिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अभी से फैसला किया है कि भाई आप होटल के नाम, और आप अगर आप खाना दे किसी को खाना दे भैया, तो आप ग्लव्स कम से कम पहने रहे, ठीक है। चलिए दोस्तों, कह रहे हैं हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ध्यान से समझना मेरे साथी, एक से बढ़कर एक प्रश्न है। ये कह रहे हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय अपराध बोर्ड का निदेशक किसे अपॉइंट किया गया है। कह रहा है दोस्तों अनुराग गर्ग को, दलजीत सिंह चौधरी को, अमृत मोहन प्रसाद या आलोक रंजन। जल्दी से बताओ मेरे भैया, ऐसे प्रश्न आपके छप छप के आएंगे। जो साथी अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं, जग जाइए हमारे साथ, क्योंकि आपको इस बार क्रैक करना है सारा एग्जाम। अगर आप अभी से नहीं जुड़ोगे, तब से लगातार भैया आपको दिक्कत कर जाएगा, ठीक है ना। बताओ भाई क्या हो जाएगा आपका, इनका नाम आपका क्या है, इनका नाम साथी आपका क्या है, जल्दी से बताइए, इनका नाम मेरे भाई आपका क्या है। चलिए सुरेश कुमार, आलोक जी बता रहे, बिल्कुल राइट हो जाएगा भैया, आलोक रंजन। क्या नाम है इनका दोस्तों, आलोक रंजन नाम है साथी। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा जरूर, ठीक है। और ये विवेक गोगिया का स्थान लेंगे, किसका स्थान लेंगे भैया, विवेक गोगिया, विवेक गोगिया का स्थान लेंगे, विवेक गोगिया का स्थान लेंगे, विवेक गोगिया का क्या लेंगे दोस्तों, ये आपका स्थान लेंगे, इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों क्या कह रहा है, फटाफट देखिए, बेहतरीन तरीके से रिवीजन करते चलिए यार, आनंद लेते रहिए, क्योंकि आप हैं अपने परिवार एग्जाम मास्टर में, हंसते मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। ये देखो क्या कर रहा है भाई, भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल पायलट प्लांट कहां पर स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल पायलट प्लांट की बात है दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, अहमदाबाद, पुणे, कोलकाता या मुंबई। जल्दी से सभी साथी फटाफट बताओ आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे लगता है शानदार तरीके से सभी साथी आपका जवाब दे ले जाएंगे। भाई क्या हो जाएगा, बी वाला पूना, ठीक है ना, पूना बता रहे हैं प्रिंस जी, बहुत अच्छा। शिवानी जी के तिवारी जी, बिल्कुल राइट हो जाएगा भैया, पुणे की बात करते हैं। पुणे में अभी कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल, जो आपका मेथेनॉल है, मेथेनॉल पायलट प्लांट की दोस्तों आपकी क्या किया जा रहा है, आपकी स्थापना है आपका किया जा रहा है, पुणे में किया जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सितंबर 2024 की बात है दोस्तों। ये कह रहा है आपका सितंबर 2024 में किसके द्वारा नई दिल्ली में 16वीं एसोशाई असेंबली का उद्घाटन आपका किया, किसने आपका किया है बताइए, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण या आपका अमित शाह। जल्दी से सभी साथी बताइए, किसने उद्घाटन आपका किया है 16वीं का। तो देखिए दोस्तों, अगर 16वीं की बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आप लोगों ने नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं, बिल्कुल सुना होगा भाई, क्योंकि आपके उपराष्ट्रपति हैं, पहली आपकी जनजाति आदिवासी महिला राष्ट्रपति है आपकी, ठीक है ना, तो आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये कह रहा है साथी कि मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाकर कितना किया है। ये आपका 6.8%, 7.1%, 7.3% या आपका 8.0% है। सभी साथियों को जवाब देना है और बताना है कितना परसेंट दोस्तों आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना जीडीपी ग्रोथ आप क्या बताएं, 7.1%। जीडीपी मतलब क्या दोस्तों, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या है साथी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद को आपको याद रख लेना है ना। चलो भैया अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए साथी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहे, चीजों को रिवीजन करते रहिए। वर्ष 2024 में भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश आपका कौन बना है, भारत का सबसे बड़ा आयातक देश मेरे साथी आपका कौन बना है, सभी साथियों को बताना है और ये आपका क्या राइट हो जाएगा दोस्तों। भारत में दोस्तों अगर बात करेंगे, आर्मेनिया का आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्या है दोस्तों आपका आर्मेनिया, ठीक है ना। तो ये आपका अगर थोड़ा सा बात करें, ये आर्मेनिया की दोस्तों अगर हम बात करेंगे, ये आपका कि भारत में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश आपका बन गया, ठीक है ना। चलिए क्या हुआ दोस्तों, ये क्या, सवेरा जी क्या हो गया दोस्तों, पढ़ते रहिए बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ये आर्मेनिया आपका राइट हो जाएगा और कोई मिक्स नहीं हुआ है, देखते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपसे क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 7 ये दोस्तों क्या करा है, हाल ही में एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है। आपका निखत जरीन है, मृत्युंजय मृत्युम जयराम या आपका प्रतीक्षा रे या आपका तन्वी पन्नी बताना, या आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है इसका जवाब सभी साथी शानदार तरीके से
बेहतरीन तरीके से आप दे ले जाएंगे। प्रत्यारे है ना, प्रतीक्षा रे की दोस्तों हम बात करेंगे, सी ऑप्शन। और जो प्रतीक्षा रे है दोस्तों, प्रतीक्षा रे की हम बात करें तो ये अभी हाल ही में एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए दोस्तों क्या किया गया, इनको चुना गया है। इसको सभी साथियों को याद कर लेना है, बेहतरीन तरीके से माइंड में सेट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए साथी क्या कह रहा है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब कौन आपकी बनाई गई है, बताना साथी। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने आपका जीता, किसने जीता है बताइए। एरिका रॉबिन, ध्रुवी पटेल, उर्वशी रतौला या आपका रिया सिन्हा, बताओ किसने दोस्तों ये आपका जीता हुआ है। मुझे पता है इसका सभी साथी जवाब दे ले जाएंगे। या आपका किसने जीता, आपका रिया सिन्हा की बात करें दोस्तों, क्या है रिया सिन्हा। इसका दोस्तों आयोजन आपका कहां पर हुआ, जयपुर में हुआ है। और उर्वशी रौतेला, आप लोग देख रहे होंगे उर्वशी रौतेला, इन्होंने इनको ये पहनाया हुआ है, ठीक है ना। उर्वशी रौतेला नहीं तो क्या किया दोस्तों, इनको पहनाया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने लॉन्च किया है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को किसने लॉन्च किया है साथी बताइएगा। ये कर आपका नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अश्वनी वैष्णव या आपका एस जयशंकर, या आपका साथी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब बताइए। सभी साथी फटाफट बताइएगा किसने आपको लॉन्च किया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करते हैं। क्या है दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है, इसको अभी हाल ही में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को अभी हाल ही में दोस्तों आपका लॉन्च किया, याद कर लेना। देखना कितनी तेजी से बता रहे हैं तब भी नहीं हो रहा है ना। चलिए, मिस यूनिवर्स भी है शायद नहीं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, आपसे क्या कर, ध्रुवी पटेल वाला प्रश्न पढ़े हो यार, भूल गए क्या, ध्रुवी पटेल वाला इससे पहले जो आपको बताए थे। चलिए, ये क्या करा भाई, आपका बी वनलाल वना को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, जल्दी से बताओ। भारतीय राजदूत के रूप में क्या है आपका, अर्जेंटीना, क्रोएशिया, जापान या कंबोडिया। ये दोस्तों आपको कहां पर बनाए गए, कहां के, कंबोडिया। कहां के दोस्तों, आपका कंबोडिया, ये डी वाला ऑप्शन, कंबोडिया में दोस्तों आपके क्या किए गए हैं, आपके बनाए गए, कंबोडिया के आपके बनाए गए हैं, याद कर लेना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जीके जीएस में यूपी स्पेशल के दोस्तों आपके प्रश्न आ गए हैं, लास्ट है ये। इसके बाद आपका शुरू हो जाएगा पॉलिटी संविधान। शानदार तरीके से जुड़े रहिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मजा है, ठीक है ना। ये कह रहे रिवीजन करवा दीजिए सर, क्या है, क्या बोल रहे हैं पटेल जी। ये रिवीजन क्लास ही है मेरे साथी, ये रिवीजन क्लास ही हम लोग एक सप्ताह की रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा किसान भाई योजना, फटाफट देखिए। ये कह रहा उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना दोस्तों, इसकी शुरुआत आपका कब किया गया, जल्दी से बताओ भैया। किसान भाई योजना की दोस्तों आपकी शुरुआत आपका कब किया गया है, 1992 यानी कि 1992 की बात है। 1992 में दोस्तों क्या किया गया है, किसान भाई योजना की दोस्तों आपकी शुरुआत किया गया है, बताना साथी। ये आपसे क्या कह रहा है, फिर से प्रश्न कह रहा आपका सीलधर मृदा परीक्षण संस्थान, क्या है सीलधर मृदा परीक्षण संस्थान दोस्तों, ये आपका है कहां पर, ये दोस्तों आपका कहां पर है, जल्दी से बताना। ये आपका कहां पर है, सीलघर प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों आपसे पूछ लेगा तो प्रयागराज इलाहाबाद, ठीक है ना। ये आपका क्या है दोस्तों, आपका प्रयागराज इलाहाबाद। चलिए तेजी के साथ हम आपको बताते हैं, प्रयागराज इलाहाबाद में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय भू अभिलेखीकरण, ध्यान से समझिएगा। ये दोस्तों क्या कह रहा है, राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब आरंभ आपका किया गया है। भू अभिलेखीकरण की बात दोस्तों आपका कर दिया है, जल्दी से बता देना। ये आपका 2008-9 में, 2008-9 में दोस्तों आपकी क्या किया गया है, आपकी शुरुआत आपका किया गया है 2008-9 में, इसकी शुरुआत दोस्तों आपका किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रट लेना। कितनी बार मैं साथी आपसे कह दूं कि इस प्रश्न को रट लेना तो रट ही लेना, नहीं रटेंगे तो अपना नुकसान आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, कृषक दुर्घटना बीमा योजना कब से आपकी चलाई जा रही है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना दोस्तों आपसे कब चलाई जा रही है तो बिल्कुल बताना। सितंबर 2004 की बात है दोस्तों, कब से, सितंबर 2004 से दोस्तों ये आपकी चलाई जा रही है, इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथी, अगला प्रश्न कह रहा पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये कह रहा है पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय आपका कहां पर है, सभी साथी जल्दी से बताना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे साथी, ठीक है ना, यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। दीनदयाल की बात कर दिया तो क्या बताओगे आप, मथुरा, कहां पर है साथी आपका, मथुरा में ये आपका स्थित है, इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, फटाफट देखते चलिए तेजी के साथ। ये देखो क्या कर रहा है, आपका न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान दोस्तों आपका कहां पर है, न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये आपका कहां पर है, ये आपका न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान। मुझे लगता है इसका जवाब सभी साथी इसका दे ले जाएंगे, बताइए।
ये दोस्तों न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान साथी ये आपका कहां पर स्थित है बताना। चलिए देखते हैं कितने साथी इसका जवाब दे पाते हैं। इसका जवाब न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में आपका कहां पर है, जल्दी बताओ। लखनऊ, बिल्कुल सही सही जवाब दोस्तों। ये आपका कहां पर है, लखनऊ में दोस्तों ये आपका स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, ये कह रहा है आपका उत्तर प्रदेश में मथुरा और फतेहपुर सीकरी में लगने वाले मेले को क्या नाम आपका दिया गया है। मथुरा और फतेहपुर सीकरी में लगने वाले दोस्तों आपको मेलों को दोस्तों आपको क्या नाम दिया गया है, जल्दी से बताना। इस मेले का नाम क्या है आपका, कंस मेला। क्या नाम है दोस्तों आपका, कंस मेला। ठीक है, लाइक हुई क्या, वो आपके ऊपर है। ठीक है, लाइक आप कितना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, आप लगातार देखते चल रहे हो, मुझे नहीं लग रहा है कि आप लाइक करो सब्सक्राइब करो यार, मुझे क्या पता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो मुझे लगेगा कि नहीं, आपका प्यार सहयोग ऐसे ही बना है और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी भी लगातार नॉन स्टॉप चल रही है। ठीक है, चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, लगातार 2 घंटे से आपकी साथ हमारे साथ आप जुड़े हैं, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बस पढ़ते रहिए, सिलेक्शन के आप बिल्कुल नजदीक है। कह रहे उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। किस स्थान पर दोस्तों आपका प्रथम उपदेश दिया था साथी बताना। आपका सारनाथ, वाराणसी के निकट। क्या हो जाएगा साथी आपका, सारनाथ, सारनाथ हो जाएगा वाराणसी के निकट। ठीक है, वाराणसी के निकट। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना किस वर्ष हुआ है, जल्दी से बता दीजिए। यह प्रश्न का जवाब दीजिए। आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना किस वर्ष आपकी किया गया है। आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना किस वर्ष किया गया था। 1833 की बात है साथी। कब की बात है, 1833 में दोस्तों आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना आपका किया गया था। ठीक है, समझ में आया। अगला प्रश्न देखो भैया, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी है, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो कौन सी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है आपको बताना है। तो आपकी कौन सी नदी भैया, आपकी गंगा नदी है ना। कौन सा है दोस्तों आपका, गंगा नदी, गंगा नदी। ये हमारे सभी साथियों को इसको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है बताइए। लघु उद्योग, कर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है, जल्दी से फटाफट आपको बता देना है। लघु उद्योग पूछा है साथी, और मुझे लगता है कि इसका जवाब सभी साथी बेहतरीन तरीके से आपका दे ले जाएंगे। लघु उद्योग दोस्तों आपका कहां पर है, आगरा में। कहां पर साथी, आगरा। आगरा में क्या है आपका, लघु उद्योग है ये। ठीक है, आपको याद रख लेना है। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया, बिल्कुल देखिए भैया, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है। ये दोस्तों स्थापित किया है कहा, कौन सा है आपका, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। स्थापना मैंने कहा था कमेंट में करने के लिए, एक ही 2 लोग बताए हैं, सभी साथी बताए भी नहीं है आपका इलाहाबाद। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना किसकी सहायता से चलाई जा रही है। कृषि विविधीकरण परियोजना किसकी सहायता से साथी चलाई जा रही है, बिल्कुल बताना साथी। आपके क्या राइट आंसर हो जाएगा यार। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा जरूर, बस थोड़ा सा आपको धैर्यता बना के रखनी है, तैयारी करनी है हमारे साथ। ठीक है, बताना भैया ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। आप उत्तर प्रदेश किसकी सहायता से चलाई जा रही है। चलिए चलिए किसकी सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से साथी। किसके, विश्व बैंक। ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक की दोस्तों ये आपकी सहायता से चलाया जा रहा है, इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, समझ में आया मेरे भैया। चलिए अगला प्रश्न देखिए भैया, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपसे, अब आ गया पॉलिटी का। पॉलिटी के दोस्तों आपके प्रश्न आगे संविधान के। अब करंट अफेयर का रिवीजन हम लोगों ने समाप्त किया है शानदार तरीके से। करंट अफेयर प्लस यूपी स्पेशल का अब हम लोग प्रारंभ करने चल रहे हैं। पॉलिटी का, संविधान का, वो भी आपका 15 से 15 मिनट केवल क्लास होगी उसका। राधे राधे भैया, रेखा कुमारी राधे राधे, स्वागत है हमारे सभी प्यारे प्यारे साथियों का। जल्दी से फटाफट आ जाओ, जो भी साथी अभी तक नहीं आ पाए जल्दी से वो आ जाए, क्योंकि उनको तैयारी करनी है हमारे साथ पॉलिटी संविधान का। और बेहतरीन तरीके से शुरुआत करते हैं, प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हमारे सभी साथियों के लिए। ठीक है ना, सभी साथियों के लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। जल्दी से भैया फटाफट आ जाइए, फटाफट जल्दी से आ जाइए, फिर हम आपका दोस्तों शुरुआत कर दें और आपको बताएं कुछ चीजें। ठीक है, चलिए ठीक है मेरे भैया, जल्दी से फटाफट आ जाओ, फिर हम आपकी पॉलिटी की, संविधान की इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करें और आपको एक से बढ़कर एक चीजों को हम बताएं भी। ठीक है,
चलिए शुरुआत करें मेरे साथी पॉलिटी का। चलिए तो शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा दोस्तों देख लेते हैं कुछ चीजों को, और हमारे सभी साथी धीरे धीरे आ भी रहे हैं, कुछ साथी अभी तक आ भी रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करें पॉलिटी की, संविधान की इस बेहतरीन श्रृंखला की तरफ दोस्तों हम चलते हैं और आपको बताते हैं क्या है आपका पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है साथी, जल्दी से देखना। यह कह रहा है दोस्तों कि किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ था। जल्दी से फटाफट बताइए, रिवीजन वाली क्लास है, रिवीजन वाली क्लास है, जल्दी से बताइए साथी आपका क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा साथी, फटाफट बताना क्या आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथियों को पता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करते हैं, 1773। अच्छा मतलब 1 मिनट धैर्यता नहीं है, 1 मिनट धैर्यता नहीं साथी, लगातार मैं बोल ही रहा हूं आपके लिए मेरे साथी, थोड़ा सा प्लीज इंतजार कर लिया करो भैया। ठीक है, मैं भी आप लोगों की तरह इंसान ही हूं। ठीक है, चलो देखो देखिए भैया क्या कह रहा है आपसे, ब्रिटिश सरकार की बात है। कह रहा है दोस्तों आपका कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिया था। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दोस्तों आपका किस एक्ट के तहत आपको दिया गया था, जल्दी से बताना किस एक्ट के तहत दोस्तों। तो आपका कौन सा है, 1813 का चार्टर एक्ट। कौन सा भैया, चार्टर एक्ट 1813, इसी के तहत दोस्तों आपका किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए मेरे साथी, किस अधिनियम ने किस अधिनियम ने किस अधिनियम ने पहली बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना आपका संभव बनाया। बताना दोस्तों ये आपका कौन सा एक्ट हो जाएगा। सभी एक्ट से दोस्तों आपके प्रश्न है, टॉपिक वाइज हम बेहतरीन तरीके से आपको रिवीजन भी आपको करा रहे हैं भैया, चैप्टर वाइज है। तो आपका क्या हो जाएगा भैया, चार्टर एक्ट 1833 किसके अंतर्गत भैया, चार्टर एक्ट 1833 के तहत दोस्तों आपका बनाया गया। ठीक है, ये सारे के सारे रिवीजन वाली क्लास है, रिवीजन कर लीजिए, पॉलिटी का भी है। ठीक है, कौन सा है भैया, कौन सा द्विसदनी विधायिका लाया गया, इसमें से कौन सा द्विसदनी विधायिका लाया गया, कौन किस एक्ट के तहत, 1961, 17, 19 या 15। बताओ साथी आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से हमारे सभी साथी बताएंगे ये कौन सा राइट हो जाएगा भैया। 1919 का एक्ट, कौन सा भैया, एक्ट 1919 की दोस्तों हम बात करेंगे। ठीक है ना, चलिए फटाफट देख लीजिए सवेरा जी, बहुत ज्यादा है नहीं, बस 10 ही क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन है पॉलिटी की, बस रिवीजन करा दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखो दोस्तों क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है। जल्दी से बताओ मेरे साथी कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। निरंकुशता की भैया आपकी बात कर दिया है, तो साथी जल्दी से बताना क्या हो जाएगा। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, कौन सा साथी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत दोस्तों आपका ये किया गया है, यानी कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत इसी में आपका दिया गया 1935 के अधिनियम में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, देखिए आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये आपसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है भाई निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से कौन आपका नहीं था। कौन मुख्य विशेषताओं में से दोस्तों आपका नहीं था, जल्दी से बताइए कौन सा आपका नहीं था। तो आपको पता होगा दोस्तों कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। ठीक है ना, यही आपका नहीं था, जो आपका अवशिष्ट विषय है या आपके प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, यही दोस्तों आपका नहीं था, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद फिर समझना ये क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कर रहा है, इसको आप देखिएगा। ये कह रहा है साथी आपका 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक वैशिष्ट युक्त आपका नहीं है। बताना कौन सी वैशिष्ट युक्त आपका नहीं है। मुझे लगता है इसका सभी साथी आप जवाब दे ले जाएंगे, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में भाई आते ही आते हैं। तो केंद्र में 7 राज्यों में देश शासन, ठीक है ना, यही आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी आपका, केंद्र में केंद्र के साथ ही राज्य में द्वैध शासन। शालिनी मोदनवाल, नैनी कुशवाहा, ए.के. तिवारी, बहुत शानदार यार। इतना देर तक पढ़ना भी बहुत बड़ी चीज है यार। आप लोगों को बिल्कुल, आप लोगों से बिल्कुल मोटिवेशन मिलता है यार। आप लोग लगातार नॉन स्टॉप भी आप लगातार पढ़ रहे हो चीजों को, और एक तरफ से रिवीजन कर रहे हो लगातार 2 घंटे, ये भी मामूली बात नहीं है। कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक है। इतना जुनून हमारे एग्जाम मास्टर के जो परिवार है उन्हीं के पास हो सकता है, ठीक है ना। चलिए यह तो 1919 में था, इसको देखिए भैया, कह रहे हैं यह तो 1919 में था, बता रहे कौन सा 1919 में था भैया। ये देखिए कौन सा 1919 बता रहे, इसका बताइए। निम्नलिखित में किस अधिनियम में भारत में संघीय शासन की बात कर दिया है। संघीय शासन की दोस्तों आपकी बात किया है, जल्दी से बताना। संघीय शासन की बात दोस्तों आपका कर दिया है, तो जल्दी से बताओ भैया आपका क्या राइट हो जाएगा। 1935 हो जाएगा, ठीक है ना।
ये आपका क्या हो जाएगा भैया 1935 भारतीय शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो भाई क्या कर रहा है, फटाफट रिवीजन देख लीजिए, रिवीजन करते रहिए। कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था, अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। साथी जल्दी से बता देना यह आपका क्या सही जवाब हो जाएगा, फटाफट बताओ। तो आपका डी ऑप्शन बता रहे बिल्कुल राइट है, भारत सरकार अधिनियम 1935। बिल्कुल रिवीजन करते चलिए, डेली का डेली प्रश्न हम जाने नहीं देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, चलिए लास्ट है ये, बिल्कुल देख लीजिए, ये आपका लास्ट 10 क्वेश्चन पॉलिटी का आपको लेके आया था, और एक चैप्टर था, इसको रिवीजन कराना था थोड़ा सा। ठीक है, जो कि एग्जाम में आप गलत करते हो, आपको गलत नहीं करना है। ठीक है ना। पढ़ तो चलिए पढ़ते तो है, फिर भी याद नहीं होता सर। सवेरा अंसारी जी आप घबराइए ना, आपको याद नहीं होता है, बस रिवीजन करते चलिए, एग्जाम में ऑप्शन देखते टिक कर जाओगे। जो लगातार पढ़ रहा है ऑप्शन देखते टिक कर जाएगा, जरूरी नहीं है हर चीज जबान पे हो। ठीक है, चलिए देखिए क्या करें, आपका एक संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, किस एक्ट के तहत दोस्तों आपका द्वैध शासन ये आपका लागू किया गया था, जल्दी से बताना किस एक्ट के तहत है, किस एक्ट के तहत। तो बिल्कुल आपको पता होगा दोस्तों, द एक्ट ऑफ 1935 1935 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन भारत में दोस्तों आपका लागू किया गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहीं पर हम वीडियो को करते हैं समाप्त, और शानदार तरीके से सभी साथी हमारे साथ जुड़े थे, और हम इसमें आपको करंट अफेयर, और करंट अफेयर के साथ साथ दोस्तों आपका पॉलिटी, पॉलिटी के साथ साथ दोस्तों आपका हम यूपी स्पेशल के प्रश्न को शानदार तरीके से रिवीजन करा दिए हैं। और सभी साथी कुछ लोग थक भी गए होंगे, तो सभी साथी आराम कर लीजिए। ठीक है, अब क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, और सभी साथियों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही अपना प्यार और सहयोग ऐसे बनाए रहे, डेली का डेली हमारे साथ जुड़े, हम गारंटी देते हैं कि आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चाहे आपकी संडे स्पेशल हो, कुछ भी हो, हर दिन एक नया नया टॉपिक हम आपके सामने लेके आते रहेंगे, और लगातार अगर हमारे भैया आप क्लास कर लिए, गारंटी देता हूं कि भैया आपकी बेहतर तैयारी हमारी एग्जाम मास्टर परिवार के साथ आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नमस्कार, सभी साथियों को ऐसे ही लगातार प्यार बनाए, और डेली का डेली 9 बजे करंट अफेयर, जो साथी अभी तक नहीं जानते हैं, बिल्कुल 9 बजे डेली का डेली हमसे जुड़े हैं, और बेहतरीन तरीके से तैयारी करें करंट अफेयर का। आपकी 12 बजे इन्वायरमेंट की हमारी क्लास होती है, ईवीएस की, उसको क्लास को करें। अब देखिए 12 बजे से हो सकता है हम और सौरभ सर लगातार आपके साथ जुड़े ईवीएस प्लस सीडीपी को लेके, तो 12 बजे वाली क्लास बिल्कुल वो बहुत हिट क्लास होने वाली है, सभी साथी जरूर से जुड़िएगा। उसके बाद 2 बजे हम पॉलिटी संविधान की क्लास आपके सामने हम लेके आते हैं, शानदार तरीके से आपकी तैयारी कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, सभी साथियों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, यानी कि मॉर्निंग में 9 बजे आपकी करंट अफेयर की सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।